कहानी दिलों का प्यार। एपिसोड 1, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां और सहयोग की ताकत। आरव और सिया का व्यवसाय धीरे धीरे सफल हो रहा था। उनके हर्बल चाय, अचार और जैम को लोगों ने सराहा और उनका नाम स्थानीय बाजार में फैलने लगा था। लेकिन किसी भी व्यवसाय की तरह उन्हें भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सप्लाई की कमी। एक दिन सिया ने देखा कि उनके बगीचे में उगाए गए कुछ पौधे सूखने लगे थे। मौसम में अचानक बदलाव के कारण उनकी फसल प्रभावित हो रही थी। सिया ने चिंता से कहा, अगर यह स्थिति ऐसे ही रही तो हमें अपने उत्पादों के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं मिलेगी। आरव ने सहमति जताई, हमें जल्दी से कोई समाधान निकालना होगा, नहीं तो हमारी पूरी योजना गड़बड़ा जाएगी। समस्या का हल ढूंढना। आरव और सिया ने बागवानी विशेषज्ञ से दोबारा सलाह ली। विशेषज्ञ ने उन्हें बताया कि सूखे मौसम के कारण पौधों को अधिक पानी और उचित देखभाल की जरूरत है। विशेषज्ञ ने कहा, आपको पौधों की सिंचाई का सही समय और तरीका जानना होगा। कुछ पौधों के लिए ड्रिप सिंचाई सिस्टम अच्छा विकल्प हो सकता है। आरव ने इस सुझाव को गंभीरता से लिया और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम स्थापित करने का निर्णय लिया। इससे उनके पौधों को आवश्यक पानी मिल सकेगा और फसल का नुकसान कम होगा। सामुदायिक सहयोग। फसल की कमी से चिंतित होकर सिया और आरव ने अपने पड़ोसियों से मदद की अपील की। उन्होंने अपने पड़ोसी समूह के साथ बैठक की और चर्चा की कि वे कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। एक पड़ोसी ने सुझाव दिया, हम अपने बगीचे की फसल को साझा कर सकते हैं। अगर किसी के पास अधिक है और किसी के पास कम, तो हम इसे आपस में बांट सकते हैं। इस विचार से आरव और सिया को राहत मिली। उन्होंने मिलकर योजना बनाई कि किस तरह से वे एक दूसरे के बगीचों से फसल लेकर अपने उत्पाद तैयार कर सकते हैं। बड़ी चुनौती। एक नया प्रतियोगी। जैसे ही उनका व्यवसाय स्थिर हो रहा था, बाजार में एक नया प्रतियोगी उभर कर सामने आया। वो एक बड़ी कंपनी थी जो ऑर्गेनिक उत्पादों के नाम पर सस्ते दामों पर अपने उत्पाद बेच रही थी। सिया ने चिंता से कहा, हमें अपने ग्राहकों को यह विश्वास दिलाना होगा कि हमारे उत्पाद पूरी तरह से ताजे और गुणवत्ता वाले हैं। लेकिन उनके सस्ते दाम हमें प्रतिस्पर्धा में पीछे छोड़ सकते हैं। आरव ने कहा, हमें अपनी ब्रांड की पहचान को और मजबूत करना होगा। हम अपनी कहानी और अपने उत्पादों के पीछे की मेहनत को लोगों तक पहुंचाएंगे। ब्रांड की नई रणनीति। आरव और सिया ने सोशल मीडिया पर अपनी ब्रांड की पहचान को और बेहतर बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने बगीचे और उत्पाद तैयार करने की पूरी प्रक्रिया को वीडियो में रिकॉर्ड किया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सिया ने कहा, हमारे ग्राहकों को ये जानने की जरूरत है कि हम हर उत्पाद में कितना समय और मेहनत लगाते हैं। उन्होंने अपने ग्राहकों से सीधे बातचीत शुरू की और उनकी प्रतिक्रिया ली, ताकि वे ये समझ सके कि किस चीज पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ग्राहकों की वफादारी। उनकी ईमानदारी और मेहनत ने लोगों को प्रभावित किया। कई पुराने ग्राहकों ने उन्हें समर्थन देना जारी रखा। एक ग्राहक ने कहा, आपके उत्पादों की गुणवत्ता अद्वितीय है। हम आपकी मेहनत को समझते हैं और इसी कारण हम आपके उत्पाद खरीदते रहेंगे, चाहे कोई कितना भी सस्ता क्यों न बेचे। ये प्रतिक्रिया सुनकर सिया और आरव को और आत्मविश्वास मिला। बाजार में विस्तार की योजना। आरव ने सिया से कहा, हमें अब अपने उत्पादों को बड़े बाजार में भी लेकर जाना चाहिए। केवल स्थानीय बाजार ही नहीं, हमें ऑनलाइन बिक्री और अन्य शहरों में भी अपने उत्पाद पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। सिया ने इसका समर्थन किया। हमें अपनी चाय, अचार और जैम को ऑनलाइन बेचना चाहिए। इससे हमारा व्यवसाय और बढ़ सकता है। ऑनलाइन मार्केटिंग की शुरुआत। आरव और सिया ने अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने की शुरुआत की। उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जहां से लोग सीधे उनके उत्पादों को ऑर्डर कर सकते थे। सिया ने कहा, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे सभी ग्राहक ताजगी और गुणवत्ता का अनुभव कर सकें, चाहे वे कहीं भी हों। एपिसोड का अंत। चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना। इस एपिसोड का अंत आरव और सिया की चुनौतियों का सामना करने की दृढ़ता और नए अवसरों की ओर बढ़ने की योजना के साथ होता है। आगे के एपिसोड में देखेंगे कि कैसे आरव और सिया अपने ऑनलाइन व्यवसाय को विकसित करते हैं, अपने प्रतिस्पर्धियों का सामना करते हैं और अपनी ब्रांड को और मजबूत करते हैं। एपिसोड 2, ऑनलाइन सफलता और विस्तार की राह। आरव और सिया के व्यवसाय ने ऑनलाइन बिक्री की शुरुआत के साथ एक नया मोड़ लिया था।
अब वे अपने उत्पादों को न केवल स्थानीय ग्राहकों तक पहुंचा रहे थे, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी उनके उत्पादों की मांग बढ़ने लगी थी। हालांकि इस सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आईं। पहली, ऑनलाइन ऑर्डर की खुशी। एक सुबह सिया ने देखा कि उनकी वेबसाइट पर पहला ऑनलाइन ऑर्डर आया है। उसने खुशी से आरव को बुलाया, देखो, हमें पहला ऑनलाइन ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर दिल्ली से है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारी मेहनत का नतीजा है। अब हमें इस ऑर्डर को सही समय पर और अच्छी गुणवत्ता के साथ पहुंचाना होगा, ताकि ग्राहक संतुष्ट रहें। उन्होंने तुरंत पैकिंग शुरू की और अपने उत्पाद को अच्छी तरह से तैयार कर दिया ताकि ग्राहक को ताजगी और गुणवत्ता का अनुभव हो। लॉजिस्टिक चुनौतियां। ऑर्डर की बढ़ती संख्या के साथ आरव और सिया को लॉजिस्टिक्स के मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। समय पर डिलीवरी करना और उत्पादों को ताजगी के साथ पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी। आरव ने कहा, हमें अब एक अच्छे डिलीवरी पार्टनर की जरूरत है जो समय पर और सुरक्षित तरीके से हमारे उत्पादों को पहुंचा सके। उन्होंने कुछ स्थानीय डिलीवरी कंपनियों से संपर्क किया और अंततः एक ऐसी कंपनी को चुना जो उनके उत्पादों को समय पर और सुरक्षित रूप से डिलीवर कर सके। पैकिंग और शिपिंग में सुधार। सिया ने महसूस किया कि पैकिंग और शिपिंग के लिए उन्हें अपने उत्पादों को और बेहतर तरीके से पैक करना होगा ताकि वह यात्रा के दौरान खराब न हो। उन्होंने नए पैकेजिंग मटेरियल का उपयोग करना शुरू किया, जो पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ था। सिया ने कहा, हमारे उत्पादों को सुरक्षित रखने के साथ साथ हमें पर्यावरण के प्रति भी जिम्मेदार होना चाहिए। इससे ग्राहकों में हमारा विश्वास और बढ़ेगा। नई मांग, बड़ी मार्केटिंग योजना। ऑनलाइन ऑर्डर बढ़ने के साथ सिया और आरव ने महसूस किया कि उन्हें अपने व्यवसाय को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी मार्केटिंग योजना की जरूरत है। आरव ने कहा, हमें सोशल मीडिया विज्ञापनों के माध्यम से और भी लोगों तक पहुंचना होगा। इसके लिए हमें एक डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए। सिया ने सहमति जताई, ये सही रहेगा। हम अपने ग्राहकों के अनुभव साझा कर सकते हैं और नए लोगों को हमारे उत्पादों की ओर आकर्षित कर सकते हैं। एक डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ से संपर्क। सिया और आरव ने एक डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ से संपर्क किया, जिसने उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापन देने, ग्राहकों की रुचि बढ़ाने और उनके अनुभवों को साझा करने की योजना बनाई। विशेषज्ञ ने कहा, आपको ग्राहकों की सकारात्मक समीक्षाओं को ज्यादा से ज्यादा साझा करना चाहिए और उनके साथ संवाद स्थापित करना चाहिए। इससे ब्रांड की विश्वसनीयता बढ़ेगी। कस्टमर रिव्यू और फीडबैक का महत्व। आरव और सिया ने अपने ग्राहकों से फीडबैक लेना शुरू किया और उन्हें वेबसाइट पर अपनी समीक्षाएं पोस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया। ग्राहकों ने उनके उत्पादों की गुणवत्ता की तारीफ की, जिससे अन्य संभावित खरीदारों को भी भरोसा मिला। एक ग्राहक ने लिखा, इनकी हर्बल चाय वाकई बहुत ताजगी भरी होती है और अचार का स्वाद घर जैसा है। मैं बार बार ऑर्डर करूंगा। उत्पाद विविधता में विस्तार। सिया ने महसूस किया कि बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए उन्हें अपने उत्पादों की विविधता को और बढ़ाना होगा। उन्होंने नए स्वाद के जैम और अचार बनाने का सुझाव दिया। सिया ने कहा, हमें कुछ और नए फ्लेवर्स की शुरुआत करनी चाहिए, जैसे मिर्ची का अचार और बेरी का जैम। ये ग्राहकों के लिए कुछ नया होगा। आरव ने इसे स्वीकार किया और वे इन नए उत्पादों को लेकर उत्साहित थे। बड़े ऑर्डर की चुनौती। एक दिन उन्हें एक बड़ी कंपनी से भारी मात्रा में ऑर्डर मिला। कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए गिफ्ट के रूप में आरव और सिया के उत्पाद ऑर्डर किए थे। सिया ने घबराते हुए कहा, ये ऑर्डर बहुत बड़ा है। क्या हम इसे समय पर पूरा कर पाएंगे? आरव ने धैर्य से जवाब दिया, हम इसे जरूर पूरा करेंगे। हमें बस एक व्यवस्थित योजना बनानी होगी और कुछ अतिरिक्त मदद की जरूरत होगी। उन्होंने अपने पड़ोसियों और कुछ दोस्तों से मदद ली और सब मिलकर उस बड़े ऑर्डर को समय पर पूरा करने में सफल रहे। सफलता का जश्न। बड़ा ऑर्डर सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद आरव और सिया ने एक छोटा सा जश्न मनाया। सिया ने कहा, ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमने साबित कर दिया कि हम बड़े ऑर्डर भी संभाल सकते हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारी टीमवर्क का नतीजा है। एपिसोड का अंत नई ऊंचाइयों की ओर। इस एपिसोड का अंत आरव और सिया की ऑनलाइन सफलता और बड़े ऑर्डर की चुनौती को पूरा करने के साथ होता है।
अब उनका व्यवसाय न केवल स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहा है। आगे के एपिसोड में देखेंगे कि कैसे आरव और सिया अपने व्यवसाय को और ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, नए उत्पादों की शुरुआत करते हैं और बढ़ती मांगों को कैसे संभालते हैं। एपिसोड 3, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कदम। आरव और सिया का व्यवसाय अब पूरे देश में फैल चुका था। उनकी मेहनत और गुणवत्ता ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी, लेकिन अब वे और बड़ी चुनौतियों का सामना करने की तैयारी में थे। एक दिन जब सिया वेबसाइट के ऑर्डर्स देख रही थी, तो उसने देखा कि उन्हें विदेश से एक ऑर्डर आया है। यह एक यूरोपीय देश से था। विदेशी ऑर्डर की शुरुआत। सिया ने उत्साहित होकर कहा, आरव, हमें यूरोप से ऑर्डर मिला है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आरव ने आश्चर्य और खुशी से कहा, ये सचमुच बड़ी बात है। अब हमें ये देखना होगा कि हम अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे शिप कर सकते हैं। हालांकि वे उत्साहित थे, उन्हें यह एहसास हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कदम रखना आसान नहीं होगा। उन्हें उत्पाद की गुणवत्ता, पैकेजिंग और शिपिंग के साथ साथ विदेशी नियमों और शर्तों का भी ध्यान रखना होगा। विदेशी बाजार के लिए तैयारी। सिया और आरव ने तुरंत एक बैठक की और योजना बनाई कि उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना होगा। सिया ने कहा, हमें पैकेजिंग को और मजबूत करना होगा ताकि उत्पाद लंबी यात्रा में भी ताजगी और गुणवत्ता बनाए रख सके। और यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों का पालन हो। आरव ने कहा, हमें विदेशी ग्राहकों के लिए अपनी वेबसाइट को और अनुकूल बनाना होगा ताकि वे आसानी से हमारे उत्पादों को देख सकें और ऑर्डर कर सकें। नए नियमों और मानकों का पालन। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए आरव और सिया को कई नियमों और मानकों का पालन करना पड़ा। उन्हें खाद्य सुरक्षा मानकों को लेकर कुछ प्रमाण पत्र भी प्राप्त करने पड़े, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिवार्य थे। उन्होंने अपने उत्पादों की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए एक स्थानीय फूड लैब से परीक्षण कराया। फूड लैब के विशेषज्ञ ने कहा, आपके उत्पाद गुणवत्ता और स्वाद दोनों में उत्तम हैं, लेकिन इन्हें अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए कुछ अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होगी। उन्होंने पैकेजिंग में सुधार किया और उत्पादों को शिप करने के लिए सबसे अच्छा तरीका चुना। अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए वेबसाइट। आरव ने एक नई वेबसाइट डिजाइन की, जो विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध थी। इससे विदेशी ग्राहकों के लिए उत्पाद खरीदना आसान हो गया। सिया ने कहा, हमें विदेशी ग्राहकों को हमारे उत्पादों के बारे में जानकारी देने का सही तरीका खोजना होगा। हम उनकी संस्कृति और खान पान की आदतों को ध्यान में रखकर अपने उत्पाद पेश करेंगे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी विदेशी भाषाओं में अपडेट किया और विदेशी ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए नए विज्ञापन बनाए। पहली शिपमेंट। जब उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर तैयार हुआ, तो सिया और आरव ने शिपिंग कंपनी से संपर्क किया। शिपिंग प्रक्रिया जटिल थी, क्योंकि उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि उत्पाद सुरक्षित रूप से और समय पर ग्राहक तक पहुंचे। सिया ने चिंता जताई, ये हमारा पहला अनुभव है, उम्मीद है सब कुछ ठीक होगा। आरव ने उसे दिलासा देते हुए कहा, हमने हर संभव तैयारी की है। अब हमें बस इंतजार करना है और देखना है कि ग्राहक क्या प्रतिक्रिया देते हैं। विदेशी ग्राहकों की प्रतिक्रिया। कुछ ही दिनों में उनका उत्पाद विदेशी ग्राहक तक पहुंच गया। ग्राहक ने उन्हें एक ईमेल भेजा, जिसमें लिखा था, आपका अचार और जैम अद्भुत है। मैंने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। मैं भविष्य में भी आपसे ऑर्डर करूंगा। ये प्रतिक्रिया सुनकर सिया और आरव को बहुत खुशी हुई। यह उनके लिए एक बड़ी सफलता थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विस्तार की योजना। आरव ने कहा, अब हमें और देशों में अपने उत्पादों को पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यूरोप के अलावा अमेरिका और एशिया के बाजारों में भी ध्यान देना होगा। सिया ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ, और इसके लिए हमें अपने उत्पादों की विविधता को और बढ़ाना होगा, ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों की पसंद के अनुरूप और उत्पाद बना सकें। नई चुनौतियों का सामना। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश के साथ नई चुनौतियां भी सामने आईं। शिपिंग लागत अधिक थी और उत्पादों को समय पर पहुंचाना भी मुश्किल हो सकता था। साथ ही उन्हें अपनी ब्रांड की पहचान को भी बनाए रखना था। सिया ने कहा, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे उत्पादों की गुणवत्ता हमेशा उच्च स्तर की रहे, चाहे वे किसी भी देश में क्यों न भेजे जा रहे हों। स्थानीय समुदाय का समर्थन।
अपने व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के बावजूद आरव और सिया ने अपने स्थानीय समुदाय को नहीं भूला। उन्होंने अपने पड़ोसियों और छोटे किसानों के साथ मिलकर काम करना जारी रखा ताकि वे सभी इस सफलता का हिस्सा बन सकें। आरव ने कहा, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हमारे समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। हमें उनके साथ मिलकर और बेहतर काम करना चाहिए। एपिसोड का अंत वैश्विक सफलता की ओर। इस एपिसोड का अंत आरव और सिया की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहली सफलता के साथ होता है। उनके सामने नई चुनौतियां हैं, लेकिन उनकी मेहनत और दूरदृष्टि उन्हें और ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। आगे के एपिसोड में देखेंगे कि कैसे आरव और सिया अपने व्यवसाय को और देशों तक फैलाते हैं और किस तरह वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए अपनी जगह मजबूत करते हैं। एपिसोड 4, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और नवाचार की ओर। आरव और सिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ था, लेकिन अब उन्हें और बड़ी चुनौतियों का सामना करना था। नई संस्कृति, ग्राहक अपेक्षाएं और प्रतिस्पर्धी कंपनियों के बीच अपनी पहचान बनाए रखना उनके लिए एक कठिन कार्य था। हालांकि आरव और सिया के दृढ़ संकल्प और नवाचार ने उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया। नए बाजारों में प्रतिस्पर्धा। एक दिन सिया को पता चला कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक और बड़ी कंपनी ने भी ऑर्गेनिक हर्बल चाय और अचार बेचना शुरू कर दिया है। वो घबरा गई और आरव से कहा, हमारे पास पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पैर जमाने में दिक्कतें आ रही थीं, और अब ये बड़ी कंपनी भी आ गई है। उनका मार्केटिंग बजट हमसे कहीं ज्यादा है। आरव ने गंभीरता से जवाब दिया, हाँ, ये चुनौती बड़ी है, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी ताकत पर ध्यान देना होगा। हमारी कहानी, हमारे उत्पादों की गुणवत्ता और ग्राहकों के साथ सीधा संबंध, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। प्राकृतिक और व्यक्तिगत स्पर्श। आरव और सिया ने अपनी ब्रांड को और व्यक्तिगत बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हर ग्राहक को एक विशेष धन्यवाद नोट और उनके उत्पादों के साथ एक छोटी सी कहानी भेजी जाए, जिसमें ये बताया गया हो कि यह उत्पाद कैसे बनाया गया और इसका इतिहास क्या है। सिया ने कहा, हमारी उत्पादों के पीछे जो मेहनत और प्रेम है, वह इन बड़ी कंपनियों से अलग है। हमें इसे अपने ग्राहकों तक पहुंचाना होगा ताकि वे हमारे साथ भावनात्मक रूप से जुड़ सकें। सोशल मीडिया पर ग्राहकों का जुड़ाव। आरव ने सोशल मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने ग्राहकों से उनकी समीक्षा और अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे न केवल उनके ब्रांड की विश्वसनीयता बढ़ी, बल्कि उनके उत्पादों के प्रति ग्राहकों की वफादारी भी मजबूत हुई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक प्रतियोगिता आयोजित की, जहां ग्राहक अपने पसंदीदा अचार या चाय के साथ तस्वीरें पोस्ट कर सकते थे। आरव ने कहा, इससे न सिर्फ हमारे उत्पादों का प्रचार होगा, बल्कि हमारे ग्राहकों के साथ हमारी घनिष्ठता भी बढ़ेगी। नवाचार की ओर कदम। आरव और सिया ने महसूस किया कि उन्हें अपने उत्पादों में निरंतर नवाचार करना होगा ताकि वे बाजार में प्रतिस्पर्धा से आगे बने रहें। उन्होंने कुछ नए और अनोखे उत्पादों को लॉन्च करने की योजना बनाई। सिया ने सुझाव दिया, हमारी जैम और चाय में और भी नए फ्लेवर और हर्ब्स को मिलाकर कुछ खास कर सकते हैं, जैसे कि हिबिस्कस फ्लेवर की हर्बल चाय और अनार का जैम। ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होंगे और स्वाद में भी अलग होंगे। आरव ने सहमति जताई, हाँ, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो किसी और के पास न हो, और इसके साथ हम ग्राहकों को स्वास्थ्य के लाभ भी दिखा सकते हैं। स्वास्थ्य और कल्याण पर जोर। नए उत्पादों को लॉन्च करने के साथ ही आरव और सिया ने अपने मार्केटिंग में स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देना शुरू किया। उन्होंने अपने उत्पादों की पौष्टिकता और औषधीय गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक नई मार्केटिंग योजना तैयार की। सिया ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया, हमारी हर्बल चाय न केवल आपके स्वाद को ताजगी देती है, बल्कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करती है। हमारे अचार में मौजूद प्राकृतिक हर्ब्स आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए विशेष प्रस्ताव। आरव और सिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को विशेष छूट और पैकेजिंग विकल्प देने का भी फैसला किया। उन्होंने विभिन्न देशों के त्योहारों और छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए कस्टमाइज्ड गिफ्ट पैक्स तैयार किए। सिया ने कहा, त्योहारों का समय हमेशा खास होता है, और अगर हम इसे ध्यान में रखते हुए कस्टम गिफ्ट पैक भेजें,
तो ये हमारे ग्राहकों के साथ एक और मजबूत रिश्ता बनाने का मौका होगा। प्रोडक्शन में बढ़ोतरी। बढ़ती मांग को देखते हुए आरव और सिया ने अपने प्रोडक्शन का विस्तार करने का फैसला किया। उन्होंने स्थानीय किसानों और उत्पादकों के साथ अधिक साझेदारी की और उन्हें भी इस विकास का हिस्सा बनाया। आरव ने कहा, हमारा व्यवसाय सिर्फ हमारा नहीं है, ये हमारे समुदाय का है। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें अपने आसपास के लोगों को भी साथ लेकर चलना होगा। उन्होंने बागवानी विशेषज्ञों और कृषि वैज्ञानिकों के साथ भी परामर्श किया ताकि उनके उत्पादों की पैदावार और गुणवत्ता को और बेहतर किया जा सके। नई अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां। जल्द ही आरव और सिया को यूरोप और एशिया के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स से साझेदारी के प्रस्ताव मिलने लगे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय डीलरों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया, जिससे उनके उत्पाद अब कई देशों में उपलब्ध होने लगे। सिया ने उत्साहित होकर कहा, अब हमारे उत्पाद सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं हैं। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हर देश में हमारी गुणवत्ता और ताजगी कायम रहे। एपिसोड का अंत वैश्विक पहचान की ओर। इस एपिसोड का अंत आरव और सिया की सफलता और वैश्विक पहचान बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम के साथ होता है। उन्होंने न केवल बाजार में अपनी पकड़ मजबूत की, बल्कि अपने उत्पादों में निरंतर नवाचार और गुणवत्ता के माध्यम से ग्राहकों के साथ एक मजबूत संबंध भी बनाया। आगे के एपिसोड में देखेंगे कि कैसे आरव और सिया अपने व्यवसाय को और विस्तार देते हैं, नई साझेदारियां बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए नई ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। एपिसोड 5, नई साझेदारियां और चुनौतियों की जंग। आरव और सिया की कड़ी मेहनत और व्यावसायिक दूरदृष्टि ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक मजबूत स्थान दिलाया था। उनके उत्पाद अब विभिन्न देशों में उपलब्ध थे और उन्हें लगातार नए साझेदारों के प्रस्ताव मिल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ रहा था, नई चुनौतियां भी सामने आ रही थीं, जिनसे निपटना अब उनकी प्राथमिकता बन गई थी। नई साझेदारी के प्रस्ताव। एक दिन आरव और सिया को एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय रिटेल चेन से प्रस्ताव मिला। ये चेन उनके उत्पादों को अपनी दुकानों में रखना चाहती थी, जो कई देशों में फैली हुई थी। आरव ने कहा, ये हमारे लिए एक बड़ा मौका है। अगर हमने ये डील साइन कर ली, तो हमारे उत्पाद कई देशों के बाजारों में उपलब्ध होंगे। सिया ने भी इस पर सहमति जताई, यह एक सुनहरा मौका है, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम इस बड़े ऑर्डर को समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा कर सकें। प्रोडक्शन में चुनौतियां। इस नई साझेदारी का मतलब था कि अब उन्हें अपने प्रोडक्शन को और बढ़ाना होगा। हालांकि उन्होंने अपने प्रोडक्शन में विस्तार किया था, लेकिन इस बड़े ऑर्डर को पूरा करना उनके लिए एक चुनौती थी। सिया ने चिंता जताई, हमारे पास सीमित संसाधन हैं। अगर हमने अचानक से बड़े स्तर पर उत्पादन बढ़ाया, तो गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी गुणवत्ता से समझौता न हो। आरव ने सहमति जताई, हाँ, हमें अपनी टीम और उत्पादन क्षमता को व्यवस्थित रूप से बढ़ाना होगा। हमें गुणवत्ता और समय की पाबंदी के साथ काम करना है। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। आरव ने प्रोडक्शन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक नई तकनीक को अपनाने का फैसला किया। उन्होंने एक आधुनिक उत्पादन इकाई स्थापित करने का विचार किया, जिसमें स्वचालित उपकरण और मशीनें हों। आरव ने कहा, हमें अपने उत्पादन को तेज और कुशल बनाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। इससे हम समय पर और बिना किसी गड़बड़ी के अपने ऑर्डर पूरे कर सकेंगे। उन्होंने कुछ विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक योजना बनाई और प्रोडक्शन यूनिट में स्वचालन की प्रक्रिया शुरू की। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स का विस्तार। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स का विस्तार करना भी जरूरी हो गया था। आरव और सिया ने कुछ नई लॉजिस्टिक्स कंपनियों से संपर्क किया, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों की डिलीवरी कर सकें। सिया ने कहा, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे उत्पाद सही समय पर और सही हालत में ग्राहकों तक पहुंचें। हमें एक मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की जरूरत है। उन्होंने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कंपनियों से साझेदारी की, ताकि उत्पादों की समय पर डिलीवरी हो सके। गुणवत्ता नियंत्रण पर जोर। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा था, सिया ने गुणवत्ता नियंत्रण पर खास ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने हर बैच की जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई, जो ये सुनिश्चित करती थी कि हर उत्पाद उच्च मानकों पर खरा उतरे।
सिया ने कहा, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी गुणवत्ता है। चाहे हमें कितना भी उत्पादन बढ़ाना पड़े, हमें कभी भी गुणवत्ता से समझौता नहीं करना चाहिए। उन्होंने उत्पादन के हर चरण में गुणवत्ता की जांच की प्रक्रिया को और सख्त बना दिया। टीम का विस्तार। इतने बड़े व्यवसाय को संभालने के लिए आरव और सिया को अपनी टीम को भी बढ़ाना पड़ा। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों को काम पर रखा, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए। आरव ने कहा, हमें अब एक मजबूत टीम की जरूरत है, जो हर क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियां निभा सके। व्यवसाय को सफल बनाने के लिए टीम वर्क सबसे जरूरी है। उन्होंने अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया, ताकि हर कोई नई तकनीक और प्रक्रियाओं से वाकिफ हो सके। विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा का सामना। इस बीच सिया ने देखा कि विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा और भी तेज होती जा रही थी। बड़ी कंपनियां अब उसी तरह के उत्पाद पेश कर रही थीं, जो वे बेच रहे थे। सिया ने कहा, हमें सिर्फ उत्पाद बेचने से काम नहीं चलेगा। हमें अपने ब्रांड को ग्राहकों की भावनाओं से जोड़ना होगा। हमें उनकी जरूरतों और इच्छाओं को समझना होगा और उसी के अनुसार अपनी मार्केटिंग रणनीति बनानी होगी। आरव ने मार्केट रिसर्च टीम से विदेशी बाजारों के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने के लिए कहा। उन्होंने ग्राहकों की पसंद, उनके भोजन की आदतें और स्वास्थ्य के प्रति उनकी जागरूकता का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने अपने उत्पादों की मार्केटिंग को उन विशेषताओं पर केंद्रित किया, जो विदेशी ग्राहकों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थीं। ब्रांड की पहचान और सामाजिक जिम्मेदारी। आरव और सिया ने यह महसूस किया कि उनकी ब्रांड की पहचान अब केवल उत्पादों की गुणवत्ता पर निर्भर नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक जिम्मेदारी भी शामिल होनी चाहिए। आरव ने सुझाव दिया, हमें अपने ब्रांड को एक सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी वाले ब्रांड के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। हम पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पैकेजिंग कर रहे हैं और स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हमें इसे और स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए। सिया ने इसका समर्थन किया, हाँ, और हमें ये भी दिखाना चाहिए कि हमारा व्यवसाय सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं है। हम अपने कर्मचारियों, किसानों और समाज के प्रति भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने अपनी वेबसाइट और मार्केटिंग अभियानों में ये संदेश स्पष्ट रूप से दिया, जिससे ग्राहकों को ये समझ में आए कि वे एक नैतिक और टिकाऊ व्यवसाय का हिस्सा बन रहे हैं। एपिसोड का अंत बढ़ती चुनौतियों और अवसरों का सामना। इस एपिसोड का अंत आरव और सिया के व्यवसाय के और विस्तार के साथ होता है। नए साझेदारियों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के साथ उन्होंने अपनी रणनीतियों में बदलाव किया और टेक्नोलॉजी, गुणवत्ता और टीमवर्क के माध्यम से बढ़ती चुनौतियों का सामना किया। आगे के एपिसोड में देखेंगे कि कैसे आरव और सिया अपने व्यवसाय को और ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, नई तकनीकों और मार्केटिंग रणनीतियों का उपयोग करते हैं और अपने व्यवसाय को एक सामाजिक जिम्मेदार कंपनी के रूप में स्थापित करते हैं। एपिसोड 6, वैश्विक विस्तार और नई संभावनाओं की खोज। आरव और सिया की कंपनी अब एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बन चुकी थी, लेकिन वैश्विक विस्तार के साथ साथ चुनौतियां भी बढ़ रही थीं। इस नई यात्रा में उन्हें नए बाजारों, ग्राहकों की बदलती मांगों और वैश्विक व्यापार नियमों का सामना करना पड़ा। अब वे अपनी रणनीतियों को और मजबूत बनाकर अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार थे। नई बाजारों में विस्तार की योजना। एक दिन आरव और सिया एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे थे। उन्होंने एशिया और दक्षिण अमेरिका के बाजारों में प्रवेश करने की योजना बनाई थी। आरव ने कहा, हमारी ब्रांड ने यूरोप में अपनी पहचान बना ली है, लेकिन एशियाई बाजार बहुत बड़ा और विविध है। हमें यहाँ स्थानीय स्वाद और जरूरतों के अनुसार अपने उत्पादों को ढालना होगा। सिया ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ, एशियाई देशों में मसालों और हर्ब्स का बहुत महत्व है। अगर हम अपने उत्पादों में उनके स्वाद और संस्कृति को शामिल करें, तो हम यहाँ बहुत अच्छा कर सकते हैं। उन्होंने एक विशेष शोध टीम बनाई, जो स्थानीय बाजारों का विश्लेषण करेगी और ये देखेगी कि कौन से उत्पाद वहाँ सबसे ज्यादा पसंद किए जा सकते हैं। नए फ्लेवर और उत्पादों का विकास। सिया ने सुझाव दिया, हमें स्थानीय स्वादों को ध्यान में रखते हुए कुछ नए फ्लेवर लॉन्च करने चाहिए। जैसे भारत और थाईलैंड में मसालेदार अचार बहुत पसंद किया जाता है, जबकि जापान में हल्के स्वाद की चीजें ज्यादा चलती हैं।
आरव ने अपनी विकास टीम से बात की और उन्हें निर्देश दिया कि वे विभिन्न देशों की खाने पीने की आदतों और स्वादों को ध्यान में रखते हुए नए उत्पाद विकसित करें। जल्द ही उन्होंने भारत के लिए स्पाइसी मिक्स अचार और जापान के लिए हल्की हर्बल चाय जैसे नए उत्पाद लॉन्च किए। हर देश के ग्राहकों के लिए उत्पादों में उनकी पसंदीदा विशेषताओं का ध्यान रखा गया। लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार। जैसे जैसे नए बाजारों में उनके उत्पादों की मांग बढ़ी, आरव और सिया ने अपनी सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी मजबूत किया। आरव ने कहा, हमारे पास अब इतने सारे देश हैं जिनमें हम अपने उत्पाद भेज रहे हैं। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि डिलीवरी में किसी भी तरह की देरी न हो और उत्पाद ताजगी से भरे रहें। उन्होंने एक नई ग्लोबल लॉजिस्टिक्स कंपनी के साथ साझेदारी की, जो समय पर और सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित कर सके। सिया ने कहा, हमारे उत्पाद की खासियत यह है कि यह प्राकृतिक है और हमें इसे बनाए रखना है। इसके लिए हमें तापमान नियंत्रित वाहनों और पैकेजिंग में विशेष ध्यान देना होगा। डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग की नई रणनीतियां। आरव और सिया ने अपने ब्रांड की पहचान को और मजबूत बनाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, विशेषकर इंस्टाग्राम और यूट्यूब का उपयोग कर अपने उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाई। आरव ने अपनी मार्केटिंग टीम से कहा, हमें ग्राहकों से व्यक्तिगत तौर पर जुड़ने की जरूरत है। अगर हम उन्हें हमारी ब्रांड की कहानी और हमारे उत्पादों के पीछे की मेहनत दिखा सकें, तो वे खुद ही हमारे उत्पादों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे। सिया ने विशेष रूप से प्रभावित करने वालों इन्फ्लुएंसर्स के साथ साझेदारी की। उन्होंने प्रसिद्ध शेफ और फिटनेस विशेषज्ञों से अपने उत्पादों के बारे में बात करवाई। इन इन्फ्लुएंसर्स ने न केवल उनके उत्पादों का प्रचार किया, बल्कि उन्होंने अपने अनुयायियों को बताया कि यह उत्पाद स्वास्थ्य और स्वाद दोनों के लिए लाभकारी हैं। वैश्विक व्यापार नियम और चुनौतियां। जैसे जैसे उनका व्यवसाय वैश्विक स्तर पर फैल रहा था, उन्हें विभिन्न देशों के व्यापार नियमों और शुल्कों का सामना करना पड़ा। कुछ देशों में उनके उत्पादों पर उच्च आयात शुल्क लगाया जा रहा था, जिससे कीमतें बढ़ रही थीं और ग्राहकों के लिए उत्पाद खरीदना महंगा हो रहा था। सिया ने कहा, अगर हम उच्च शुल्कों के कारण अपने उत्पाद की कीमतें बढ़ाते हैं, तो हमारे ग्राहक हमें छोड़ सकते हैं। हमें इसका कोई और समाधान खोजना होगा। आरव ने एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सलाहकार से संपर्क किया, जिसने उन्हें बताया कि कुछ देशों में स्थानीय पार्टनर के साथ काम करना आयात शुल्क को कम कर सकता है। आरव ने कहा, अगर हम इन देशों में किसी स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साझेदारी करें, तो हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। उन्होंने कुछ स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर्स से संपर्क किया और उन्हें साझेदार बनाया, जिससे न केवल उनकी लागत कम हुई, बल्कि उनका वितरण नेटवर्क भी मजबूत हो गया। सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी पर जोर। सिया ने यह महसूस किया कि आज के ग्राहक न केवल उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं, बल्कि वे ये भी देखना चाहते हैं कि ब्रांड किस तरह की सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियां निभा रहा है। सिया ने कहा, हमें पर्यावरण के प्रति और भी संवेदनशील होना चाहिए। हम पहले से ही जैविक उत्पाद बना रहे हैं, लेकिन हमें अपनी पैकेजिंग को और अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाना चाहिए। उन्होंने पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक के उपयोग को कम कर दिया और बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग करना शुरू किया। सिया ने अपनी मार्केटिंग टीम से कहा, हमें अपने ग्राहकों को ये बताना चाहिए कि हमारा हर कदम पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार है। इससे न केवल हम पर्यावरण की मदद करेंगे, बल्कि हमारे ग्राहकों का भरोसा भी बढ़ेगा। एपिसोड का अंतः वैश्विक सफलता की ओर। इस एपिसोड का अंत आरव और सिया की सफलतापूर्वक वैश्विक विस्तार और उनकी रणनीतियों के सफल परिणामों के साथ होता है। उन्होंने न केवल नए बाजारों में प्रवेश किया, बल्कि विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी ब्रांड को और मजबूत बनाया। आगे के एपिसोड में देखेंगे कि कैसे आरव और सिया अपने व्यवसाय में नए निवेशकों को शामिल करते हैं और किस तरह वे अपनी कंपनी को एक बहुराष्ट्रीय निगम में बदलते हैं, जो न केवल मुनाफा कमाता है बल्कि समाज और पर्यावरण के प्रति भी जिम्मेदार है। एपिसोड 7, निवेश और व्यवसाय का विस्तार। आरव और सिया का व्यवसाय अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल हो चुका था और उनके पास विस्तार के लिए कई अवसर थे। हालांकि बड़े पैमाने पर व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें नए निवेशकों और पूंजी की जरूरत थी। इस एपिसोड में वे निवेश के अवसरों का लाभ उठाते हुए अपने व्यवसाय को एक नई दिशा में ले जाते हैं।
निवेशकों की तलाश। एक दिन आरव और सिया ने यह महसूस किया कि उनकी कंपनी को अगले स्तर पर ले जाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है। उन्होंने अपने वित्तीय सलाहकारों से बातचीत की और तय किया कि वे कुछ हिस्सेदारी बेचकर नए निवेशकों को शामिल करेंगे। सिया ने चिंता जताई, अगर हम निवेशकों को अपनी कंपनी में शामिल करते हैं तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे मूल्यों और दृष्टिकोण से कोई समझौता न हो। आरव ने सहमति जताई, हाँ, हमें ऐसे निवेशकों को ढूंढना होगा जो न केवल मुनाफा कमाने के लिए बल्कि हमारे साथ मिलकर कंपनी की दीर्घकालिक रणनीति और सामाजिक जिम्मेदारी पर ध्यान दें। निवेशक मीटिंग और संभावनाएं। आरव और सिया ने कुछ प्रमुख निवेशकों और वेंचर कैपिटलिस्ट्स के साथ मीटिंग्स शुरू की। उन्होंने कंपनी की सफलता और भविष्य की योजनाओं के बारे में प्रेजेंटेशन दिए। निवेशकों ने उनकी कंपनी में रुचि दिखाई, खासकर इसलिए कि वे ऑर्गेनिक और नैतिक व्यापार मॉडल पर काम कर रहे थे, जो आज के समय में एक ट्रेंड बन चुका था। एक प्रमुख निवेशक, मिस्टर मलिक, जो स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिए प्रसिद्ध थे, ने विशेष रुचि दिखाई। उन्होंने कहा, आपकी कंपनी का व्यवसाय मॉडल और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बहुत ही सराहनीय है। हम इसमें निवेश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप वैश्विक बाजारों में और भी आक्रामक तरीके से कदम बढ़ाएं। सिया ने जवाब दिया, हम निश्चित रूप से अपने विस्तार की योजना बना रहे हैं, लेकिन हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी और उत्पाद की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करेंगे। मिस्टर मलिक ने कहा, बिल्कुल, लेकिन हमें अपने निवेश से तेजी से मुनाफा भी देखना होगा। अगर हम आपकी टीम के साथ मिलकर काम करें तो यह संभव है। निवेश समझौता और नई रणनीति। कई बातचीत के बाद आरव और सिया ने मिस्टर मलिक के साथ एक महत्वपूर्ण निवेश सौदा साइन किया। इस निवेश से उन्हें अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए आवश्यक पूंजी मिल गई। अब उनका अगला कदम था इस पूंजी का सही उपयोग करना और नए बाजारों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। आरव ने अपनी टीम से कहा, हमें इस निवेश का उपयोग न केवल अपने उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने में करना है, बल्कि हमें अपनी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी और मजबूत बनाना होगा। नई प्रोडक्शन फैसिलिटीज और विस्तार। निवेश से मिली पूंजी का एक बड़ा हिस्सा प्रोडक्शन यूनिट्स के विस्तार और नई तकनीक के उपयोग में लगाया गया। उन्होंने अपनी फैक्ट्री में नई मशीनें लगाईं, जो अधिक उत्पादन क्षमता के साथ उच्च गुणवत्ता बनाए रख सकें। सिया ने कहा, हमें अपने सभी उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखनी होगी, चाहे हम कितनी भी तेजी से बढ़ें। ये हमारी पहचान है और हम इससे समझौता नहीं कर सकते। उन्होंने स्थानीय किसानों और सप्लायर्स के साथ भी अधिक साझेदारी की, जिससे उनकी सप्लाई चेन और भी मजबूत हो गई। नए उत्पाद और बाजारों में विस्तार। अब उनके पास पर्याप्त पूंजी थी और उन्होंने नए उत्पाद लॉन्च करने की योजना बनाई। सिया ने कहा, हमें अपनी प्रोडक्ट लाइन को और भी विविध बनाना होगा। हमने हर्बल चाय और अचार से शुरुआत की थी, लेकिन अब हमें और भी कई ऑर्गेनिक उत्पादों को बाजार में लाना चाहिए। उन्होंने ऑर्गेनिक मसाले, जैम और हर्बल स्किनकेयर प्रोडक्ट्स की एक नई लाइन लॉन्च की। इन नए उत्पादों ने उन्हें बाजार में और भी व्यापक उपभोक्ता वर्ग तक पहुंचाया। इसके साथ ही उन्होंने एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के नए बाजारों में अपनी उपस्थिति बढ़ाई। कंपनी की ब्रांडिंग में बदलाव। सिया और आरव ने अपने ब्रांड की पहचान को और अधिक स्पष्ट बनाने के लिए एक नई ब्रांडिंग रणनीति अपनाई। उन्होंने एक नई टैगलाइन लॉन्च की, प्रकृति से जुड़ें, स्वाभाविकता से जिएं। उन्होंने अपने पैकेजिंग डिजाइन को भी बदल दिया, जो न केवल आकर्षक था, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी था। सिया ने कहा, हमें ये दिखाना होगा कि हमारा ब्रांड न केवल उत्पाद बेचता है, बल्कि एक जीवन शैली को प्रमोट करता है, प्राकृतिक, पर्यावरण अनुकूल और स्वास्थ्यप्रद। प्रतिस्पर्धा से सामना। वैश्विक विस्तार के साथ ही उन्हें बड़ी कंपनियों से और भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। बड़ी ब्रांड्स ने भी ऑर्गेनिक उत्पादों में कदम रखना शुरू कर दिया, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा और बढ़ गई। आरव ने कहा, प्रतिस्पर्धा हमेशा बढ़ेगी, लेकिन हमें अपनी अनूठी विशेषताओं पर ध्यान देना होगा, हमारा व्यक्तिगत स्पर्श, स्थानीय किसानों का सहयोग और हमारे उत्पादों की कहानी। यही हमें दूसरों से अलग बनाता है। उन्होंने अपनी मार्केटिंग टीम से कहा कि वे ग्राहकों से और भी सीधे जुड़े रहें और यह सुनिश्चित करें कि उनके उत्पादों की कहानी हर ग्राहक तक पहुंचे। नए निवेशकों का साथ।
नए निवेशकों की मदद से आरव और सिया की कंपनी तेजी से बढ़ने लगी। वे अब एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में उभर रहे थे, जिसकी पहचान प्राकृतिक और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों से थी। एपिसोड का अंत आरव और सिया की बढ़ती सफलता और नए बाजारों में उनकी मजबूती से होता है। अब उन्होंने अपने व्यवसाय को एक मजबूत आधार पर खड़ा कर लिया था और आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए वे पूरी तरह तैयार थे। अगले एपिसोड में क्या होगा? आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि कैसे आरव और सिया अपने व्यवसाय को और ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां बनाते हैं और अपने ब्रांड को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में स्थापित करते हैं। एपिसोड 8, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां और नए अवसर। आरव और सिया का व्यवसाय अब वैश्विक स्तर पर फैल चुका था। नए निवेश और विस्तार के बाद उनका अगला कदम था अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां बनाकर अपने व्यवसाय को और भी ऊंचाइयों पर ले जाना। इस एपिसोड में वे कई महत्वपूर्ण साझेदारियां करते हैं, जिससे उन्हें न केवल नए बाजारों में प्रवेश मिलता है बल्कि उनकी ब्रांड की पहचान और भी मजबूत होती है। नए बाजारों में प्रवेश की चुनौतियां। सिया और आरव के लिए एशिया और यूरोप के बाजारों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना आसान हो गया था, लेकिन अब उनकी नजरें उत्तरी अमेरिका और मध्य पूर्व के बाजारों पर थीं। दोनों बाजारों की अपनी चुनौतियां थीं। उत्तरी अमेरिका में प्रतिस्पर्धा कड़ी थी, जबकि मध्य पूर्व में सांस्कृतिक और बाजार की विशेष आवश्यकताएं थीं। सिया ने कहा, हमारे पास उत्तरी अमेरिका के लिए एक मजबूत रणनीति होनी चाहिए। वहाँ की उपभोक्ता आदतें और स्वाद हमसे अलग हैं। हमें उनके बाजार की गहराई से अध्ययन करना होगा। आरव ने सहमति जताई, हाँ, और हमें मध्य पूर्व में भी सांस्कृतिक तौर पर फिट होने वाले उत्पाद पेश करने होंगे। वहाँ की जीवन शैली और परंपराओं का ध्यान रखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां। आरव और सिया ने महसूस किया कि इन बाजारों में सफल होने के लिए स्थानीय साझेदारियों की जरूरत है। उन्होंने कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से संपर्क किया, जो स्थानीय बाजारों में मजबूत उपस्थिति रखती थीं। आरव ने एक प्रमुख अमेरिकी रिटेल चेन के साथ साझेदारी की, जो उत्तरी अमेरिका के कई प्रमुख शहरों में फैली हुई थी। ये चेन उनके उत्पादों को अपने स्टोर्स में प्रदर्शित करना चाहती थी। इस साझेदारी से न केवल उन्हें नए ग्राहकों तक पहुंच मिली, बल्कि उनकी ब्रांड को भी नई पहचान मिली। सिया ने मध्य पूर्व के एक बड़े फूड डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क किया। उसने कहा, हमें यहाँ के बाजार में सफल होने के लिए स्थानीय स्वाद और परंपराओं का सम्मान करना होगा। अगर हम यहाँ के ग्राहकों की पसंद का ख्याल रखेंगे, तो हम तेजी से बढ़ सकते हैं। उन्होंने एक विशेष उत्पाद लाइन तैयार की, जो मध्य पूर्व के बाजार के अनुकूल थी। इस उत्पाद लाइन में मसालेदार खाद्य पदार्थ और स्वास्थ्यवर्धक ड्रिंक्स शामिल थे, जो वहाँ की पारंपरिक खानपान संस्कृति से मेल खाते थे। स्थानीय बाजार की मांगों को समझना। नए बाजारों में सफल होने के लिए आरव और सिया ने स्थानीय उपभोक्ता मांगों का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि उत्तरी अमेरिका में स्वास्थ्य और फिटनेस से संबंधित उत्पादों की बहुत मांग थी, जबकि मध्य पूर्व में पारंपरिक खाद्य पदार्थों का महत्व अधिक था। सिया ने कहा, हमें उत्तरी अमेरिका के लिए विशेष रूप से स्वास्थ्यवर्धक और ऑर्गेनिक स्नैक्स तैयार करने चाहिए। वहाँ के लोग फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हैं। उन्होंने अपनी विकास टीम से बात की और कुछ नए उत्पाद लॉन्च किए, जैसे कि ग्लूटेन फ्री स्नैक्स और प्रोटीन रिच हर्बल ड्रिंक्स। मध्य पूर्व के लिए उन्होंने पारंपरिक मसालेदार खाद्य पदार्थों की एक खास रेंज लॉन्च की, जिसमें ऑर्गेनिक मसाले और पारंपरिक व्यंजन शामिल थे। विपणन रणनीति में बदलाव। आरव और सिया ने महसूस किया कि हर बाजार के लिए अलग अलग विपणन रणनीतियों की जरूरत थी। उत्तरी अमेरिका में उन्होंने सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग पर जोर दिया। उन्होंने वहां के प्रभावशाली फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम किया, जिन्होंने उनके उत्पादों का प्रचार किया। मध्य पूर्व में उन्होंने पारंपरिक मीडिया और विशेष रूप से स्थानीय त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपने ब्रांड की उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने स्थानीय फूड ब्लॉगर्स और शेफ्स के साथ मिलकर काम किया, जो पारंपरिक और आधुनिक खाद्य पदार्थों के संयोजन को प्रस्तुत करते थे। स्थानीय टीमों का निर्माण। नए बाजारों में बेहतर तरीके से काम करने के लिए आरव और सिया ने स्थानीय टीमों का निर्माण किया। उन्होंने स्थानीय प्रबंधकों और मार्केटिंग विशेषज्ञों को नियुक्त किया, जो स्थानीय बाजारों को अच्छी तरह से समझते थे।
सिया ने कहा, हमें इन बाजारों में सफल होने के लिए स्थानीय ज्ञान और अनुभव की जरूरत है। इसलिए हमें ऐसे लोगों की टीम बनानी होगी जो वहां के ग्राहकों की मानसिकता और आदतों को समझते हों। कंपनी की वैश्विक पहचान को मजबूती। नए बाजारों में सफलतापूर्वक प्रवेश के बाद आरव और सिया ने अपनी कंपनी की वैश्विक पहचान को और मजबूत किया। अब उनकी कंपनी एक बहुराष्ट्रीय ब्रांड के रूप में पहचानी जा रही थी, जो न केवल ऑर्गेनिक और नैतिकता पर आधारित था, बल्कि हर बाजार के हिसाब से अपने उत्पादों को ढालने में सक्षम था। आरव ने कहा, हमने ये दिखा दिया है कि हम हर बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार अपने उत्पादों को ढाल सकते हैं। अब हमारा लक्ष्य है कि हम एक ऐसे ब्रांड के रूप में स्थापित हों जो ग्राहकों की जरूरतों को समझता है और उनकी अपेक्षाओं से आगे बढ़कर उन्हें बेहतरीन उत्पाद देता है। अंतिम निर्णय, वैश्विक नेतृत्व की ओर। इस एपिसोड का अंत आरव और सिया की कंपनी की वैश्विक सफलता के साथ होता है। उन्होंने कई देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपनी ब्रांड की पहचान को वैश्विक स्तर पर मजबूत किया। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे आरव और सिया अपनी कंपनी के नेतृत्व को और मजबूत करते हैं, नए निवेशकों और साझेदारों के साथ मिलकर काम करते हैं, और कैसे वे अपने व्यवसाय को एक स्थिर और दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाते हैं। एपिसोड 9, नेतृत्व में बदलाव और नई चुनौतियां। आरव और सिया की कंपनी अब एक बहुराष्ट्रीय ब्रांड बन चुकी थी, लेकिन सफलता के साथ नई चुनौतियां भी सामने आने लगीं। इस एपिसोड में वे अपनी कंपनी के नेतृत्व को और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं और तेजी से बदलते व्यापारिक परिवेश में खुद को ढालने के नए तरीके ढूंढते हैं। नेतृत्व में बदलाव की योजना। एक दिन आरव और सिया ने महसूस किया कि कंपनी अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि हर छोटे बड़े निर्णय पर वे खुद ध्यान नहीं दे सकते। उन्हें एक ऐसे प्रबंधन ढांचे की जरूरत थी जो कंपनी के विभिन्न विभागों को स्वतंत्र रूप से चला सके और लंबी अवधि की योजना पर ध्यान दे सके। आरव ने कहा, हमें अब कंपनी के दिन प्रतिदिन के कामों से थोड़ा दूर हटकर बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके लिए हमें नेतृत्व में कुछ बदलाव करने होंगे। सिया ने सहमति जताई, हमारे पास अब कई देशों में ऑपरेशन चल रहे हैं। हमें हर जगह की मार्केटिंग, प्रोडक्शन और वितरण की देखरेख के लिए एक मजबूत नेतृत्व टीम की जरूरत है। नए सीईओ की नियुक्ति। कंपनी के विस्तार के साथ साथ आरव और सिया ने ये तय किया कि वे किसी अनुभवी पेशेवर को कंपनी का सीईओ नियुक्त करेंगे, जो उनकी रणनीति को आगे बढ़ा सके। उन्होंने वैश्विक स्तर पर एक प्रतिभाशाली और अनुभवी सीईओ की तलाश शुरू की। कई उम्मीदवारों से मुलाकात के बाद उन्होंने मिस्टर विक्रम वर्मा को इस भूमिका के लिए चुना, जो एक बड़ी वैश्विक कंपनी के पूर्व सीईओ रह चुके थे और व्यापार प्रबंधन में उनकी अच्छी खासी विशेषज्ञता थी। विक्रम ने कहा, मैं आपकी कंपनी के मूल्यों और दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित हूँ। मेरा मानना है कि हम इसे और भी बड़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। सिया ने जवाब दिया, हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारी कंपनी को अगले स्तर पर ले जाएंगे, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारे उत्पादों की गुणवत्ता और नैतिक व्यापारिक मानदंडों से कभी समझौता न हो। कंपनी में परिवर्तन की शुरुआत। विक्रम के सीईओ बनने के बाद कंपनी के कामकाज में कई बड़े बदलाव किए गए। उन्होंने प्रबंधन को और भी सुव्यवस्थित किया और हर विभाग को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए सशक्त किया। उन्होंने कहा, हमें हर बाजार के लिए अलग अलग रणनीतियां बनानी होंगी। हमें बाजार की मांग के अनुसार जल्दी फैसले लेने होंगे, ताकि हम बदलते ट्रेंड्स के साथ खुद को तेजी से ढाल सकें। विक्रम ने कंपनी के हर डिवीजन में अनुभवी प्रबंधकों को नियुक्त किया, जिससे हर देश की मार्केटिंग, उत्पादन और वितरण सुचारू रूप से चल सके। इससे आरव और सिया को अपनी दीर्घकालिक योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिला। नई चुनौतियां। बाजार में प्रतिस्पर्धा का बढ़ना। विक्रम के नेतृत्व में कंपनी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन बाजार में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ने लगी थी। कई बड़ी कंपनियां भी ऑर्गेनिक और नैतिक उत्पादों के बाजार में प्रवेश कर चुकी थीं, जिससे ग्राहकों के पास कई विकल्प उपलब्ध हो गए थे। सिया ने चिंता व्यक्त की, अब हमारे सामने बड़ी कंपनियों की कड़ी प्रतिस्पर्धा है। हमें अपने ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने होंगे और उन्हें ये दिखाना होगा कि हमारे उत्पाद क्यों अलग और बेहतर हैं। विक्रम ने जवाब दिया, प्रतिस्पर्धा का मतलब यह नहीं है कि हमें डरना चाहिए। ये हमारे लिए एक मौका है।
हमें अपनी ताकतों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, हमारे उत्पादों की गुणवत्ता, उनकी कहानी और हमारी सामाजिक जिम्मेदारी। यही चीजें हमें दूसरों से अलग बनाती हैं। ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाना। कंपनी ने यह फैसला किया कि वे अपने ग्राहकों के साथ और भी गहरे संबंध बनाएंगे। उन्होंने एक ग्राहक फीडबैक कार्यक्रम शुरू किया, जहां वे ग्राहकों से सीधा संवाद कर सके और उनकी जरूरतों और सुझावों के अनुसार अपने उत्पादों में सुधार कर सके। आरव ने कहा, हमें ग्राहकों से लगातार संवाद करना होगा। अगर हम उनकी जरूरतों और उम्मीदों को समझेंगे, तो हम उन्हें सबसे अच्छा अनुभव दे पाएंगे। सिया ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक बड़ा अभियान चलाया, जहां ग्राहक अपने विचार साझा कर सकते थे और कंपनी से सीधे संपर्क कर सकते थे। इससे ग्राहकों में विश्वास और नजदीकी का एहसास बढ़ा। स्थिरता और सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर। नई चुनौतियों का सामना करते हुए आरव और सिया ने ये सुनिश्चित किया कि उनकी कंपनी की मूल पहचान सामाजिक जिम्मेदारी और पर्यावरणीय स्थिरता से कभी समझौता न हो। सिया ने कहा, बाजार में चाहे जितनी भी प्रतिस्पर्धा हो, हम अपने मूल्यों पर अडिग रहेंगे। हम पर्यावरण और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने अपनी पैकेजिंग को और भी अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाया और ग्रीन सर्टिफिकेशन प्राप्त किया, जिससे उनके उत्पाद और भी विश्वसनीय हो गए। भविष्य की योजनाएं, नवाचार और विविधीकरण। विक्रम ने कंपनी के विस्तार और नवाचार पर जोर दिया। उन्होंने नए उत्पादों की एक विशेष रेंज लॉन्च करने की योजना बनाई, जो न केवल ऑर्गेनिक थे, बल्कि आधुनिक तकनीक और विज्ञान से प्रेरित थे। उन्होंने कहा, हमें ग्राहकों को और भी बेहतर अनुभव देने के लिए नवाचार करना होगा। हमें ऐसे उत्पाद बनाने होंगे जो न केवल उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छे हों, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अनुकूल हों। आरव और सिया ने भी नए उत्पादों पर ध्यान दिया, जो विभिन्न आयु वर्गों और जीवन शैली की जरूरतों को पूरा कर सके। उन्होंने फिटनेस और वेलनेस उत्पादों की एक नई रेंज पर काम करना शुरू किया, जो युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे। एपिसोड का अंत नेतृत्व और नवाचार की दिशा में। इस एपिसोड का अंत कंपनी के नेतृत्व में बदलाव और नए सीईओ विक्रम वर्मा की अगुवाई में हो रहे बदलावों के साथ होता है। आरव और सिया ने कंपनी के बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया है, जबकि विक्रम ने कंपनी के दिन प्रतिदिन के कामकाज को सुव्यवस्थित कर दिया है। अगले एपिसोड में देखेंगे कि कैसे आरव और सिया अपने नवाचारों के माध्यम से नए बाजारों में कदम रखते हैं और कैसे वे अपने ब्रांड को वैश्विक स्तर पर और भी मजबूत करते हैं। एपिसोड 10, नवाचार और विपरीत परिस्थितियों में सफलता। आरव, सिया और नए सीईओ विक्रम वर्मा के नेतृत्व में कंपनी सफलता की ओर बढ़ रही थी। लेकिन हर सफलता के साथ विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं। इस एपिसोड में कंपनी को कुछ अप्रत्याशित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और आरव और सिया ये दिखाते हैं कि कैसे इन चुनौतियों से निपटा जा सकता है। नई प्रोडक्ट लाइन में समस्याएं। कंपनी ने हाल ही में जो नई उत्पाद रेंज लॉन्च की थी, वह ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही थी। विशेष रूप से फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स ने बाजार में तेजी से पकड़ बनाई थी। लेकिन एक दिन प्रोडक्शन टीम से एक बुरी खबर आई। कुछ उत्पादों में गुणवत्ता की समस्या पाई गई थी, जिसके कारण कुछ ग्राहकों ने शिकायतें दर्ज कराई थीं। सिया ने तुरंत प्रोडक्शन टीम से बात की, ये बहुत गंभीर बात है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे सभी उत्पाद उच्चतम गुणवत्ता के हों। इससे हमारी ब्रांड की प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है। विक्रम ने प्रोडक्शन टीम के साथ बैठक की और पता लगाया कि कुछ कच्चे माल की आपूर्ति में समस्या आई थी, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता पर असर पड़ा था। उन्होंने तुरंत उस सप्लायर के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया और नई आपूर्ति श्रृंखला की योजना बनाई। उत्पाद वापसी और ग्राहकों के साथ पारदर्शिता। आरव और सिया ने फैसला किया कि वे इस मुद्दे को छिपाने के बजाय पारदर्शिता के साथ ग्राहकों के सामने लाएंगे। उन्होंने गुणवत्ता में समस्या वाले सभी उत्पादों की वापसी का आदेश दिया और ग्राहकों को पूरी जानकारी दी कि यह समस्या क्यों आई थी। आरव ने कहा, हमारे ग्राहकों का हम पर भरोसा है और हमें उसे बनाए रखना होगा। हम कभी भी गुणवत्ता से समझौता नहीं करेंगे और इस समस्या का समाधान पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ करेंगे। सिया ने सोशल मीडिया और वेबसाइट के माध्यम से ग्राहकों को संबोधित किया, हमारी प्राथमिकता आपके स्वास्थ्य और विश्वास की है।
हम इस समस्या को पूरी जिम्मेदारी के साथ हल कर रहे हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। नई गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली। इस घटना से सीख लेते हुए विक्रम ने कंपनी में एक नई और सख्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली लागू की। हर प्रोडक्ट को अब कई स्तरों पर जांचा जाने लगा ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचा जा सके। उन्होंने एक विशेष गुणवत्ता नियंत्रण टीम बनाई जो हर सप्लायर और प्रोडक्ट का निरीक्षण करती थी। इससे कंपनी की उत्पादन प्रणाली और भी मजबूत हो गई और ग्राहकों का विश्वास बहाल हुआ। नए बाजारों में कदम। इस बीच कंपनी ने अपने व्यवसाय को और विस्तार देने के लिए नए बाजारों में प्रवेश की योजना बनाई। विक्रम ने सुझाव दिया कि वे दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के उभरते बाजारों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। विक्रम ने कहा, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बाजारों में ऑर्गेनिक और नैतिक उत्पादों की भारी मांग है। हमें वहां अपनी पहचान बनानी चाहिए। आरव और सिया ने इस पर सहमति जताई और दोनों क्षेत्रों के प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटर्स और स्थानीय कंपनियों से संपर्क किया। सिया ने कहा, हमें वहां की सांस्कृतिक और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पादों को ढालना होगा, जैसा हमने मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका में किया था। प्राकृतिक आपदा और सप्लाई चेन में रुकावट। साउथ अमेरिका में एक प्राकृतिक आपदा के कारण उनके कच्चे माल की सप्लाई में बड़ी रुकावट आ गई। इससे उनके उत्पादन में काफी देर हो गई और कंपनी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। विक्रम ने तुरंत टीम के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाई और सप्लाई चेन को फिर से स्थापित करने के लिए वैकल्पिक सप्लायर की तलाश शुरू की। आरव ने कहा, इस स्थिति को जल्दी से सुलझाना होगा। हमारे पास कोई समय नहीं है। हमें जल्द से जल्द उत्पादन फिर से शुरू करना होगा। सिया ने सुझाव दिया, हमें अपने सप्लाई चेन में विविधता लानी होगी। हमें एक ही स्रोत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचा जा सके। संकट से उभरने की रणनीति। विक्रम ने एक वैकल्पिक सप्लाई चेन स्थापित की, जिससे कंपनी ने जल्दी ही उत्पादन फिर से शुरू किया। आरव और सिया ने इस संकट से उभरने के लिए एक नई योजना बनाई। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हर बाजार में उनके पास सप्लाई चेन की वैकल्पिक व्यवस्था हो, ताकि भविष्य में किसी भी आपदा से उत्पादन पर असर न पड़े। इस संकट से निपटने के बाद आरव ने कहा, हमने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा है। अब हम और भी मजबूत हैं और भविष्य में किसी भी संकट का सामना करने के लिए तैयार हैं। नवाचार की दिशा में कदम। विक्रम, आरव और सिया ने ये तय किया कि वे नवाचार के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने कंपनी के अनुसंधान एवं विकास विभाग को अधिक संसाधन दिए और नए उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने एक नई हेल्थ सप्लीमेंट लाइन लॉन्च करने की योजना बनाई, जो पूरी तरह से प्राकृतिक तत्वों से बनी थी और विशेष रूप से युवाओं के लिए डिजाइन की गई थी। सिया ने कहा, हमें नवाचार के साथ अपने ग्राहकों को कुछ नया और बेहतर देना होगा। यही हमें प्रतिस्पर्धा से आगे रखेगा। एपिसोड का अंत। संकट के बाद उभरती सफलता। इस एपिसोड का अंत कंपनी की संकट से उभरने की कहानी और नवाचार की नई दिशा के साथ होता है। अब कंपनी और भी मजबूत है और आरव, सिया और विक्रम ने ये साबित कर दिया कि किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना सही नेतृत्व और रणनीति से किया जा सकता है। अगले एपिसोड में देखेंगे कि कैसे ये नवाचार कंपनी को और नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और कैसे वे अपने ग्राहकों के साथ और भी गहरे संबंध स्थापित करते हैं। एपिसोड 11, नवाचार और ब्रांड विस्तार की नई शुरुआत। कंपनी के संकट से उबरने और नए बाजारों में कदम रखने के बाद आरव, सिया और विक्रम ने महसूस किया कि अब उन्हें अपने ब्रांड की उपस्थिति और विस्तार के लिए एक और बड़ा कदम उठाना होगा। इस एपिसोड में वे नवाचार और मार्केटिंग के नए तरीकों पर काम करते हैं, जिससे कंपनी की पहचान को और भी मजबूत किया जा सके। हेल्थ सप्लीमेंट लाइन का लॉन्च। कंपनी की अनुसंधान और विकास टीम ने आरव और सिया के निर्देश पर एक नई हेल्थ सप्लीमेंट लाइन तैयार की, जो पूरी तरह से प्राकृतिक और ऑर्गेनिक थी। ये लाइन विशेष रूप से युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, जो स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति बहुत जागरूक थी। सिया ने लॉन्च इवेंट में कहा, ये हमारे लिए एक बड़ा कदम है। हम चाहते हैं कि हर उम्र का व्यक्ति हमारे उत्पादों से लाभान्वित हो सके। हमारी नई हेल्थ सप्लीमेंट लाइन न केवल स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगी, बल्कि पूरी तरह से प्राकृतिक और सुरक्षित है।
इस उत्पाद लाइन में प्रोटीन पाउडर, विटामिन सप्लीमेंट्स और हर्बल एनर्जी ड्रिंक्स शामिल थे। कंपनी ने इन उत्पादों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रमोट किया और सोशल मीडिया पर इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आरव और विक्रम ने महसूस किया कि अब कंपनी को डिजिटल मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर और ज्यादा ध्यान देना होगा। आज के समय में लोग सोशल मीडिया पर जो देखते हैं उससे बहुत प्रभावित होते हैं और कंपनी ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाने का फैसला किया। आरव ने कहा, हमारे पास अब एक नई पीढ़ी के ग्राहक हैं और हमें उन्हें वहीं ढूंढना होगा जहां वे सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, सोशल मीडिया पर। हमें ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना होगा जिनका हमारी लक्षित ऑडियंस पर प्रभाव हो। सिया ने कई प्रमुख फिटनेस और वेलनेस इन्फ्लुएंसर्स के साथ साझेदारी की जो उनके नए उत्पादों का प्रमोशन कर रहे थे। इन इन्फ्लुएंसर्स ने हेल्थ सप्लीमेंट्स के फायदे और उनकी गुणवत्ता के बारे में बताया, जिससे युवाओं के बीच उत्पादों की लोकप्रियता बढ़ गई। ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति। कंपनी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने ब्रांड के लिए एक प्रमुख सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। ये सेलिब्रिटी न केवल युवा पीढ़ी के बीच लोकप्रिय था, बल्कि फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी था। विक्रम ने कहा, हमारे ब्रांड एम्बेसडर का चयन हमारी मार्केटिंग रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो हमारे उत्पादों की बात करे और उस पर लोग भरोसा करें। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस सेलिब्रिटी ने कई विज्ञापनों और सोशल मीडिया अभियानों में हिस्सा लिया, जिससे कंपनी को और भी ज्यादा पहचान मिली। सस्टेनेबिलिटी और सामाजिक उत्तरदायित्व। इसके साथ ही आरव और सिया ने ये सुनिश्चित किया कि कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी पर भी जोर दिया जाए। उन्होंने पर्यावरणीय सस्टेनेबिलिटी और सामाजिक उत्थान के लिए कई नई योजनाएं शुरू की। सिया ने कहा, हमें अपने ब्रांड को केवल मुनाफे तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज और पर्यावरण के प्रति भी अपना योगदान दें। कंपनी ने कई सामाजिक प्रोजेक्ट्स में निवेश किया, जैसे कि ग्रामीण इलाकों में किसानों के साथ साझेदारी करना और उन्हें ऑर्गेनिक खेती के तरीकों में मदद देना। इसके साथ ही उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी पैकेजिंग को और भी अधिक इको फ्रेंडली बनाने की दिशा में कदम उठाए। नए बाजारों में विस्तार की योजना। साउथ अमेरिका और अफ्रीका में कंपनी की शुरुआत अच्छी रही थी और अब विक्रम ने एशिया के कुछ अन्य देशों में भी विस्तार करने की योजना बनाई। उन्होंने इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों को अपने नए लक्षित बाजारों के रूप में चुना। विक्रम ने कहा, ये देश उभरते बाजारों में शामिल हैं और यहाँ ऑर्गेनिक और स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों की बहुत मांग है। हमें यहाँ अपनी जगह बनाने के लिए तेजी से कदम उठाने होंगे। आरव और सिया ने स्थानीय वितरकों और बिजनेस पार्टनर्स के साथ साझेदारी की ताकि उनकी उत्पादों की आपूर्ति सुचारू रूप से चल सके और वहां के ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार उत्पादों में बदलाव किया जा सके। कंपनी के स्टॉक मार्केट में उतरने की योजना। कंपनी की बढ़ती लोकप्रियता और विस्तार को देखते हुए विक्रम ने ये प्रस्ताव रखा कि कंपनी को अब स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया जाना चाहिए। इससे न केवल उन्हें अतिरिक्त पूंजी मिलेगी, बल्कि कंपनी के विस्तार और नवाचार के लिए और भी ज्यादा संसाधन उपलब्ध होंगे। आरव ने कहा, स्टॉक मार्केट में जाना एक बड़ा कदम होगा, लेकिन ये हमें और भी बड़े निवेश और विस्तार के अवसर देगा। सिया ने सहमति जताई, हमें अपनी कंपनी की मूल पहचान को बरकरार रखते हुए इसे और भी मजबूत बनाना होगा। स्टॉक मार्केट में उतरने से हमें नए निवेशक और साझेदार मिलेंगे जो हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हो सकेंगे। एपिसोड का अंतः भविष्य की नई दिशा। इस एपिसोड का अंत कंपनी के ब्रांड विस्तार और स्टॉक मार्केट में उतरने की योजना के साथ होता है। आरव, सिया और विक्रम ने ये दिखा दिया है कि नवाचार और सही रणनीति के साथ वे अपने ब्रांड को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अगले एपिसोड में देखेंगे कि कंपनी स्टॉक मार्केट में कैसे प्रवेश करती है और इससे उसके भविष्य पर क्या असर पड़ता है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आरव और सिया अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में नए बदलावों का सामना कैसे करते हैं। एपिसोड 12, स्टॉक मार्केट में पदार्पण और आरव सिया की व्यक्तिगत चुनौतियां। कंपनी के नए विस्तार और बाजार में बढ़ती लोकप्रियता के साथ अब आरव, सिया और विक्रम अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में उतारने की तैयारी में जुटे हैं।
इस एपिसोड में वे इस चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया का सामना करते हैं और साथ ही आरव और सिया की व्यक्तिगत जिंदगी में भी कुछ अप्रत्याशित मोड़ आते हैं। स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग की तैयारी। कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने का निर्णय आरव और सिया के लिए बड़ा था। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला था, जहां वे निवेशकों के सामने अपनी कंपनी की सफलता को प्रदर्शित करेंगे और उन्हें यह विश्वास दिलाएंगे कि यह एक दीर्घकालिक लाभदायक निवेश है। विक्रम ने कहा, ये कदम न केवल हमें पूंजी के लिए बल्कि बाजार में हमारी प्रतिष्ठा को और मजबूत करेगा। लेकिन हमें निवेशकों को ये दिखाना होगा कि हमारी कंपनी में स्थिरता और बढ़ोतरी दोनों हैं। सिया ने निवेशकों के लिए एक मजबूत प्रेजेंटेशन तैयार किया, जिसमें कंपनी की अब तक की यात्रा, उसकी सफलताएं और भविष्य की योजनाओं को विस्तार से समझाया गया। इस प्रेजेंटेशन में कंपनी की सस्टेनेबिलिटी और नैतिक मूल्यों पर खास ध्यान दिया गया, जो कंपनी को अन्य प्रतिस्पर्धियों से अलग बनाते थे। आरव ने कहा, हमारी कंपनी केवल मुनाफे पर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और नवाचार पर भी ध्यान देती है। यही हमारे निवेशकों के लिए सबसे बड़ी खासियत है। निवेशकों से मुलाकात। स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग से पहले आरव, सिया और विक्रम ने प्रमुख निवेशकों और वित्तीय विशेषज्ञों से मुलाकात की। उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, बाजार की पकड़ और भविष्य की योजनाएं निवेशकों के लिए आकर्षक लगें। विक्रम ने कहा, निवेशक केवल लाभ नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं को देख रहे होते हैं। हमें उन्हें ये भरोसा दिलाना होगा कि हमारी कंपनी में दीर्घकालिक विकास की क्षमता है। आरव और सिया ने अपने प्रोडक्ट्स की सफलता, ग्राहकों के साथ उनके संबंध और कंपनी के मजबूत नेतृत्व पर जोर दिया। निवेशकों के साथ मुलाकात सफल रही और उन्हें कंपनी के विस्तार और नवाचार की योजनाओं पर पूरा भरोसा हुआ। निजी जिंदगी में तनाव। स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग की तैयारी के दौरान आरव और सिया की व्यक्तिगत जिंदगी में तनाव बढ़ने लगा। दोनों अपनी कंपनी और इसके विस्तार में इतने व्यस्त हो गए थे कि वे एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे थे। ये स्थिति धीरे धीरे उनके रिश्ते में दूरी लाने लगी। सिया ने एक दिन आरव से कहा, हम हमेशा अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमारी निजी जिंदगी कहीं खोसी गई है। हमें खुद के लिए भी समय निकालना होगा, नहीं तो ये तनाव हमारे रिश्ते पर बुरा असर डाल सकता है। आरव ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मैं जानता हूँ सिया, मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ। लेकिन हम जिस मुकाम पर हैं, वहां से वापस नहीं लौट सकते। ये हमारी कंपनी के लिए एक निर्णायक समय है। सिया ने समझाते हुए कहा, मैं समझती हूँ, लेकिन हमें एक संतुलन बनाना होगा। हमारे रिश्ते की नींव भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारी कंपनी। स्टॉक मार्केट में कंपनी की सफल लिस्टिंग। कई महीनों की तैयारी और कड़ी मेहनत के बाद अंततः वह दिन आ गया जब कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया जाना था। इस दिन का आरव, सिया और विक्रम ने बेसब्री से इंतजार किया था। जब कंपनी के शेयर बाजार में लिस्ट हुए, तो उनकी उम्मीदों से ज्यादा सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। शेयर की कीमत तेजी से बढ़ी और निवेशकों का विश्वास जीतने में कंपनी पूरी तरह सफल रही। विक्रम ने कहा, ये हमारी मेहनत का नतीजा है। हम सही दिशा में जा रहे हैं और यह हमारी कंपनी के लिए एक नई शुरुआत है। आरव और सिया ने भी राहत की सांस ली। उन्होंने देखा कि उनकी कंपनी अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई है और इसका भविष्य और भी उज्जवल है। व्यक्तिगत जीवन में संतुलन की कोशिश। स्टॉक मार्केट में सफल लिस्टिंग के बाद आरव और सिया ने फैसला किया कि वे अपनी निजी जिंदगी में भी ध्यान देंगे। उन्होंने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। आरव ने कहा, हमें ये याद रखना होगा कि हमारा रिश्ता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम इसे समय और ध्यान नहीं देंगे, तो हमारी सफलता अधूरी रहेगी। सिया ने सहमति जताई, हमें खुद के लिए और एक दूसरे के लिए समय निकालना होगा। चाहे हम कितने भी व्यस्त हों, हमें अपने रिश्ते को प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने वीकेंड्स पर काम से दूर रहने और एक साथ समय बिताने का फैसला किया, ताकि उनके रिश्ते में फिर से वही निकटता आ सके जो कभी थी। नई संभावनाओं की तलाश। कंपनी की सफलता के साथ साथ विक्रम ने नए बाजारों और निवेश के अवसरों की तलाश शुरू की। उन्होंने कंपनी के अनुसंधान और विकास विभाग को निर्देश दिया कि वे अगले बड़े नवाचार पर काम करें,
जिससे कंपनी भविष्य में भी प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे रहे। सिया ने सुझाव दिया, हमें पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी पर और भी ज्यादा ध्यान देना होगा। आज के उपभोक्ता न केवल गुणवत्ता बल्कि पर्यावरणीय जिम्मेदारी को भी देखते हैं। आरव ने सहमति में कहा, ये हमारी पहचान बन चुकी है। हमें अपने उत्पादों में और भी नवाचार करने होंगे जो पर्यावरण और समाज दोनों के लिए लाभकारी हों। एपिसोड का अंतः संतुलन और नई उम्मीदें। इस एपिसोड का अंत कंपनी की सफलता के जश्न और आरव सिया के रिश्ते में संतुलन की कोशिश के साथ होता है। उन्होंने न केवल अपने व्यवसाय को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सामंजस्य लाने का प्रयास शुरू किया है। अगले एपिसोड में देखेंगे कि कैसे कंपनी अपने नए नवाचारों और योजनाओं को लागू करती है और कैसे आरव और सिया अपनी निजी चुनौतियों का सामना करते हैं। एपिसोड 13, नवाचार की नई दिशा और रिश्तों की परीक्षा। कंपनी की सफल लिस्टिंग और व्यवसाय के विस्तार के बाद आरव, सिया और विक्रम ने अपने भविष्य के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन इस एपिसोड में उनके सामने नए व्यक्तिगत और व्यावसायिक संघर्ष उभरने लगते हैं जो न केवल उनके व्यवसाय बल्कि उनके रिश्तों को भी प्रभावित करते हैं। नवाचार में और गहरा निवेश। विक्रम, जो हमेशा से नए अवसरों और नवाचार के समर्थक रहे थे, अब कंपनी के लिए एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने एक नई तकनीक पर काम करने का प्रस्ताव रखा जिससे उनकी हेल्थ और वेलनेस प्रोडक्ट्स में और भी सुधार लाया जा सके। विक्रम ने एक टीम के साथ मिलकर बायो ट्रैकर नामक एक डिवाइस विकसित करने का प्रस्ताव रखा जो उपयोगकर्ता के शरीर के स्वास्थ्य संकेतकों को मॉनिटर करेगा और उन्हें उनके फिटनेस और पोषण की आवश्यकताओं के बारे में रियल टाइम डेटा देगा। ये डिवाइस न केवल उनकी हेल्थ सप्लीमेंट्स लाइन को बढ़ावा देगा बल्कि कंपनी को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी लाएगा। आरव ने उत्साहित होकर कहा, ये हमारी कंपनी के लिए एक नई क्रांति हो सकती है। अगर हम इस प्रोडक्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर पाते हैं तो हम हेल्थ और टेक्नोलॉजी दोनों क्षेत्रों में अग्रणी बन सकते हैं। लेकिन सिया को इस योजना में कुछ संदेह था। उन्होंने कहा, यह एक बड़ा निवेश होगा और अगर यह सफल नहीं हुआ तो हमें भारी नुकसान हो सकता है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। विक्रम और सिया के बीच टकराव। विक्रम की नई योजना को लेकर सिया और उनके बीच टकराव शुरू हो गया। विक्रम नई तकनीक में पूरी तरह से भरोसा कर रहे थे, जबकि सिया को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतनी जल्दी कदम क्यों रख रहे हैं। सिया ने कहा, हमारा फोकस हमेशा स्वास्थ्य और वेलनेस पर रहा है। टेक्नोलॉजी में इतने बड़े पैमाने पर निवेश करना हमारे मूल उद्देश्य से हटना है। विक्रम ने जवाब दिया, दुनिया तेजी से बदल रही है और हमें इसके साथ बदलना होगा। बायो ट्रैकर जैसे उपकरणों से हम एक नए प्रकार के ग्राहक को आकर्षित कर सकते हैं। ये हमारी प्रतिस्पर्धा से आगे निकलने का एक अवसर है। आरव दोनों के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहा था। एक तरफ उसे विक्रम का नवाचार पसंद आ रहा था तो दूसरी तरफ वह सिया की चिंताओं को भी समझ रहा था। उन्होंने तय किया कि वे इस योजना पर और अधिक शोध करेंगे और बाजार की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखकर फैसला करेंगे। रिश्तों में बढ़ता तनाव। जब आरव और सिया व्यवसाय के निर्णयों में उलझे हुए थे, उनका व्यक्तिगत जीवन और भी चुनौतीपूर्ण होता जा रहा था। कंपनी की बढ़ती जिम्मेदारियों और विक्रम के साथ टकराव ने उनके रिश्ते में तनाव पैदा कर दिया था। आरव ने सिया से कहा, हम हर समय काम में डूबे रहते हैं। हमें एक दूसरे के लिए समय निकालना होगा। हमारे रिश्ते में जो दूरी बढ़ रही है उसे हमें समझना होगा। सिया ने दुखी स्वर में कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन कंपनी के विस्तार के इस दौर में हम कहीं न कहीं खुद को खो रहे हैं। मुझे डर है कि अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हमारे रिश्ते पर इसका गंभीर असर होगा। दोनों ने महसूस किया कि उन्हें अपने रिश्ते को सुधारने और बेहतर सामंजस्य बनाने की जरूरत है। लेकिन इसका समाधान निकालना इतना आसान नहीं था, क्योंकि काम की जिम्मेदारियां उन पर लगातार बढ़ती जा रही थीं। बायो ट्रैकर प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप। इसी बीच विक्रम ने बायो ट्रैकर प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया। यह एक कलाई पर पहनने वाला उपकरण था जो उपयोगकर्ता के हृदय गति, रक्तचाप, नींद की गुणवत्ता और दैनिक गतिविधियों पर नजर रखता था। इसके साथ ही यह उपयोगकर्ता को व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुझाव भी देता था,
जो कंपनी की हेल्थ सप्लीमेंट लाइन के साथ मेल खाता था। विक्रम ने प्रेजेंटेशन के दौरान कहा, ये डिवाइस न केवल स्वास्थ्य पर नजर रखेगा, बल्कि उपयोगकर्ता को हमारी उत्पाद लाइन से जुड़ने का एक नया और व्यक्तिगत अनुभव देगा। आरव ने प्रोटोटाइप को देखकर उसकी सराहना की, लेकिन सिया अब भी संशय में थी। उसने कहा, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन क्या हमें इस समय इतना बड़ा जोखिम उठाना चाहिए? आरव ने कहा, हम इसे एक छोटे पैमाने पर लॉन्च कर सकते हैं। अगर यह सफल होता है, तो हम इसे बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं। बिजनेस और निजी जीवन में संतुलन की तलाश। जैसे ही बायो ट्रैकर प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ, आरव और सिया ने अपने व्यक्तिगत जीवन में सुधार लाने के लिए एक कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने एक छुट्टी पर जाने का निर्णय लिया, ताकि वे एक दूसरे के साथ समय बिता सकें और अपने रिश्ते को फिर से मजबूत कर सकें। आरव ने कहा, हम इस समय एक ब्रेक के हकदार हैं। ये सिर्फ हमारे रिश्ते के लिए नहीं, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। सिया ने सहमति जताते हुए कहा, ये सही समय है। हमें फिर से अपने रिश्ते में ताजगी लाने की जरूरत है। वे दोनों एक शांत और दूरस्थ स्थान पर छुट्टी पर चले गए, जहां उन्होंने काम से पूरी तरह से दूरी बनाई और केवल एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित किया। इस समय ने उन्हें एक बार फिर से उनके रिश्ते की गहराई को समझने और उसे फिर से जीवंत करने का अवसर दिया। एपिसोड का अंतः नए विचारों और ताजगी का आगमन। इस एपिसोड का अंत आरव और सिया की छुट्टी से वापसी और उनके रिश्ते में आई नई ताजगी के साथ होता है। व्यवसाय में जहां बायो ट्रैकर प्रोजेक्ट पर काम जारी है, वहीं आरव और सिया ने अपने निजी जीवन में संतुलन बनाना शुरू कर दिया है। अगले एपिसोड में देखेंगे कि बायो ट्रैकर का लॉन्च कैसा होता है और यह कंपनी के भविष्य को किस दिशा में ले जाता है। साथ ही विक्रम और सिया के बीच का टकराव क्या कोई नया मोड़ लेगा, ये भी जानने को मिलेगा। एपिसोड 14, बायो ट्रैकर का लॉन्च और नई चुनौतियां। पिछले एपिसोड में आरव और सिया के रिश्ते में सुधार की कोशिशें शुरू हो चुकी थीं, और अब कंपनी के लिए एक और महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला था, बायो ट्रैकर का लॉन्च। इस एपिसोड में कंपनी अपनी नई टेक्नोलॉजी आधारित हेल्थ डिवाइस के लॉन्च की तैयारी में जुटी है, लेकिन इसके साथ ही नए व्यावसायिक और व्यक्तिगत संघर्ष भी सामने आते हैं। बायो ट्रैकर का आधिकारिक लॉन्च। बायो ट्रैकर, जिसे कंपनी ने कुछ महीनों में तैयार किया था, अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। लॉन्च इवेंट के लिए बड़ी तैयारी की जा रही थी। मीडिया, प्रमुख निवेशक और मार्केट विशेषज्ञ सभी इवेंट में उपस्थित होने वाले थे। विक्रम, जो इस प्रोजेक्ट के पीछे का मुख्य चेहरा था, बहुत उत्साहित था। विक्रम ने अपनी टीम को संबोधित करते हुए कहा, ये हमारा सबसे बड़ा नवाचार है। बायो ट्रैकर हमारी कंपनी को एक नई दिशा में ले जाएगा। इसके साथ हम एक टेक्नोलॉजी और वेलनेस लीडर बनेंगे। सिया अब भी कुछ हद तक संशय में थी, लेकिन उसने पूरी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए समर्थन दिया। आरव ने बायो ट्रैकर के प्रमोशन की कमान संभाल ली और सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग की योजनाओं को अंतिम रूप दिया। लॉन्च इवेंट की बड़ी सफलता। लॉन्च इवेंट शानदार रहा। मीडिया और निवेशकों ने बायो ट्रैकर की तकनीक और उसकी उपयोगिता की बहुत सराहना की। बायो ट्रैकर न केवल स्वास्थ्य की निगरानी करता था, बल्कि यह यूजर को फिटनेस के सुझाव भी देता था, जो कंपनी के हेल्थ सप्लीमेंट्स के साथ जुड़े थे। आरव ने इवेंट में कहा, हमारा बायो ट्रैकर न केवल आपके स्वास्थ्य पर नजर रखता है, बल्कि यह आपको स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में मदद करता है। ये व्यक्तिगत फिटनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लॉन्च के बाद सोशल मीडिया पर बायो ट्रैकर ट्रेंड करने लगा। कई फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज ने इसे प्रोमोट किया, जिससे उसकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। प्रारंभिक समस्याएं और फीडबैक। लॉन्च की शुरुआती सफलता के बावजूद कुछ हफ्तों के बाद बायो ट्रैकर के उपयोगकर्ताओं से कुछ नकारात्मक फीडबैक आने लगे। कुछ यूजर्स ने डिवाइस की सटीकता पर सवाल उठाए, जबकि कुछ को इसकी बैटरी लाइफ और सॉफ्टवेयर में खामियां नजर आईं। सिया ने तुरंत इस पर ध्यान दिया और आरव से कहा, हमें इन समस्याओं को गंभीरता से लेना होगा। अगर हमने इन्हें समय रहते नहीं सुलझाया, तो इससे हमारे ब्रांड की छवि खराब हो सकती है। विक्रम ने इसे एक अस्थायी समस्या के रूप में देखा और कहा, हर नए प्रोडक्ट में शुरुआत में कुछ चुनौतियां आती हैं। हमें इसे ठीक करने का समय मिलेगा और मैं इसके लिए हमारी तकनीकी टीम से बात करूंगा।
विक्रम और सिया के बीच फिर से टकराव। जैसे जैसे बायो ट्रैकर के शुरुआती फीडबैक सामने आए, विक्रम और सिया के बीच फिर से मतभेद बढ़ने लगे। सिया इसे एक बड़ी समस्या के रूप में देख रही थी, जबकि विक्रम इसे एक हल्की चुनौती के रूप में ले रहे थे। सिया ने कहा, हमें इस प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले और टेस्टिंग करनी चाहिए थी। अब इन समस्याओं का असर हमारे पूरे ब्रांड पर पड़ सकता है। विक्रम ने पलटकर जवाब दिया, ये सब एक नए प्रोडक्ट का हिस्सा होता है। मैं मानता हूं कि कुछ समस्याएं हैं, लेकिन हम इन्हें सुलझा लेंगे। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। इस टकराव ने आरव को फिर से बीच में ला खड़ा किया। वह सिया की चिंता को समझ रहा था, लेकिन विक्रम की सोच में भी उसे सच्चाई दिख रही थी। प्रोडक्ट सुधार और यूजर्स के साथ संवाद। समस्याओं का हल निकालने के लिए आरव ने तय किया कि वे तुरंत एक सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करेंगे और बायो ट्रैकर की बैटरी लाइफ को बढ़ाने के लिए एक नई बैटरी यूनिट भी लॉन्च करेंगे। साथ ही उन्होंने यूजर्स के साथ संवाद करने के लिए एक टीम बनाई, जो सोशल मीडिया और कस्टमर सपोर्ट के माध्यम से उनकी चिंताओं का समाधान करेगी। आरव ने कहा, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे ग्राहक यह महसूस करें कि हम उनकी फीडबैक को महत्व देते हैं। अगर हम इस समय उनसे संवाद नहीं करेंगे, तो उनका भरोसा टूट सकता है। सिया और विक्रम ने भी इस योजना का समर्थन किया और उनकी तकनीकी टीम ने तेजी से काम करके सॉफ्टवेयर अपडेट को तैयार कर लिया। आरव और सिया के बीच नया मोड़। आरव और सिया ने एक साथ काम करते हुए महसूस किया कि उनके रिश्ते में अब फिर से एक सामंजस्य आ रहा है। लेकिन सिया के मन में अब भी कुछ व्यक्तिगत सवाल उठ रहे थे। उसने आरव से अपने भविष्य के बारे में बात की। सिया ने कहा, हमने अपनी कंपनी को एक मुकाम तक। एपिसोड 15, रिश्तों का जटिल दौर और नए अवसर। पिछले एपिसोड में बायो ट्रैकर की सफल लिस्टिंग के बाद भी कंपनी को तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, और सिया और विक्रम के बीच टकराव ने कंपनी के माहौल में तनाव पैदा कर दिया था। इस एपिसोड में आरव और सिया को न केवल अपने पेशेवर जीवन में सुधार लाने का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उनके व्यक्तिगत रिश्ते भी और जटिल होते दिखाई देंगे। कंपनी में सुधार की प्रक्रिया। बायो ट्रैकर की तकनीकी समस्याओं को ठीक करने के लिए आरव, सिया और विक्रम ने एक नया सुधारात्मक कदम उठाया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग और सुधार के लिए एक विशेष टीम बनाई, जो ग्राहकों की शिकायतों पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। कंपनी ने नए सॉफ्टवेयर अपडेट और बैटरी सुधार के साथ डिवाइस की नई खेप लॉन्च करने की घोषणा की। सिया ने टीम से कहा, ये हमारे लिए एक परीक्षा का समय है। हम जानते हैं कि शुरुआती चुनौतियां हर नए प्रोडक्ट का हिस्सा होती हैं, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने ग्राहकों का विश्वास बनाए रखें। विक्रम, जो शुरू में समस्याओं को हल्के में ले रहे थे, अब सिया की चिंता को समझने लगे थे। उन्होंने अपनी तकनीकी टीम के साथ काम किया और जल्द ही बायो ट्रैकर का नया और सुधारित संस्करण तैयार किया। आरव ने कहा, अगर हम इन समस्याओं को जल्दी सुलझा लेते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट और भी मजबूत होकर सामने आएगा। हमें ग्राहकों के विश्वास को बहाल करना है। सिया का भविष्य को लेकर संदेह। इसी बीच सिया के मन में अपने भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे थे। उसने महसूस किया कि वह लगातार काम के दबाव में रह रही थी, और उसकी निजी जिंदगी में कुछ भी स्थिर नहीं था। हालांकि उसने और आरव ने हाल ही में अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन सिया के मन में अब भी कई सवाल थे। सिया ने आरव से कहा, मैंने सोचा था कि कंपनी को इस मुकाम पर पहुंचाकर मुझे संतुष्टि मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि कुछ और भी है जो मेरी जिंदगी में अधूरा है। आरव ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, अगर तुम चाहो, तो हम कुछ समय के लिए काम से ब्रेक ले सकते हैं। शायद हमें खुद को फिर से ढूंढने की जरूरत है। लेकिन सिया को यकीन नहीं था कि ब्रेक से समाधान मिलेगा। उसने अपने करियर और निजी जीवन को लेकर एक नए दृष्टिकोण की तलाश शुरू कर दी थी। विक्रम का नया प्रोजेक्ट। जहां एक तरफ सिया अपने जीवन में संतुलन की तलाश कर रही थी, वहीं विक्रम ने कंपनी के लिए एक और बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा। इस बार वह एक नई हेल्थ एप्लीकेशन विकसित करने की योजना बना रहे थे, जो ग्राहकों को एक संपूर्ण फिटनेस और वेलनेस प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी। विक्रम ने कहा, यह एप्लीकेशन हमारी हेल्थ सप्लीमेंट्स और बायो ट्रैकर के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेटेड होगी।
इसके जरिए हम अपने ग्राहकों को एक पूर्ण डिजिटल वेलनेस अनुभव दे पाएंगे। आरव इस आइडिया को लेकर उत्साहित था, लेकिन सिया को लगता था कि अभी कंपनी को पहले अपने मौजूदा प्रोडक्ट्स में स्थिरता लानी चाहिए। उसने सुझाव दिया कि वे पहले बायो ट्रैकर की सफलता सुनिश्चित करें और फिर इस नए प्रोजेक्ट पर काम करें। आरव और सिया के रिश्ते में नया मोड़। सिया की मानसिक स्थिति और भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों ने उसके और आरव के रिश्ते पर असर डालना शुरू कर दिया था। वे अब भी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन काम के दबाव और व्यक्तिगत जीवन की उलझनों ने उन्हें फिर से अलग थलग कर दिया था। सिया ने एक दिन आरव से कहा, शायद हमें कुछ समय के लिए अलग रहकर यह सोचना चाहिए कि हम दोनों अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं। मैं खुद को लेकर बहुत उलझी हुई महसूस कर रही हूँ। आरव ये सुनकर चौंक गया, लेकिन उसने सिया की बात समझने की कोशिश की। उसने कहा, अगर ये तुम्हें मदद करेगा तो मैं तुम्हारे फैसले का समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे से जुड़े रहें, चाहे जो भी हो। एपिसोड का अंत, नए फैसले और चुनौतियाँ। एपिसोड का अंत सिया और आरव के रिश्ते में आए इस नए मोड़ के साथ होता है। सिया ने कुछ समय के लिए खुद पर ध्यान देने का फैसला किया है, जबकि आरव ने कंपनी और विक्रम के नए प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित किया है। अगले एपिसोड में देखेंगे कि सिया अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या नए फैसले लेती है और कैसे विक्रम का नया प्रोजेक्ट कंपनी को एक और बड़ा मोड़ देता है। क्या आरव और सिया का रिश्ता इस बदलाव को सह सकेगा और क्या कंपनी अपनी चुनौतियों से उबर पाएगी, ये देखना रोमांचक होगा। एपिसोड 16, आत्मसंधान और कंपनी की नई दिशा। पिछले एपिसोड में सिया और आरव ने अपने रिश्ते में थोड़ी दूरी बना ली थी ताकि वे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के दबावों से निपट सकें। इस एपिसोड में सिया अपने आत्मसंधान के सफर पर निकलती है, जबकि आरव और विक्रम कंपनी के भविष्य को लेकर बड़े फैसले लेने की तैयारी में हैं। साथ ही नए अवसर और जोखिम कंपनी के सामने खड़े होते हैं, जो सबके जीवन को प्रभावित करेंगे। सिया का आत्मसंधान का सफर। सिया ने अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर सवाल उठाने के बाद काम से ब्रेक लेने का फैसला किया। उसने एक पहाड़ी इलाके में एक योग और ध्यान रिट्रीट में कुछ समय बिताने का निर्णय लिया। वहां सिया ने खुद के भीतर झांकने और अपनी इच्छाओं, लक्ष्यों और सपनों को समझने की कोशिश की। रिट्रीट में एक शाम सिया एक शांत झील के किनारे बैठी थी, जहां उसने अपनी जिंदगी पर गहराई से विचार किया। उसने सोचा, क्या मैंने जो हासिल किया है वो वास्तव में मुझे संतुष्टि दे रहा है, या फिर मैं अपने सच्चे उद्देश्य से भटक गई हूँ। उसके भीतर एक नई सोच ने जन्म लिया। उसने महसूस किया कि वो केवल अपने करियर या कंपनी की सफलता पर निर्भर नहीं रह सकती। उसे अपने जीवन में संतुलन और खुशियां खोजनी थी, और यह केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मिल सकता था। उसने खुद से वादा किया कि वो वापस लौटकर न केवल अपने करियर पर, बल्कि अपनी मानसिक और भावनात्मक सेहत पर भी ध्यान देगी। कंपनी में बदलाव की हवा। दूसरी ओर आरव और विक्रम कंपनी को नई दिशा में ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। बायो ट्रैकर की समस्याओं के समाधान के बाद वे अब विक्रम के नए हेल्थ एप्लीकेशन प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर चुके थे। आरव ने अपनी टीम के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में कहा, हमारा अगला कदम ये सुनिश्चित करना है कि हमारा हेल्थ एप्लीकेशन बायो ट्रैकर और हमारी सप्लीमेंट्स लाइन से पूरी तरह से जुड़ा हो। ये हमारे ग्राहकों को एक संपूर्ण वेलनेस अनुभव देगा। विक्रम ने प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट पेश किया, जिसमें एप्लीकेशन के फीचर्स जैसे फिटनेस ट्रैकिंग, न्यूट्रिशन गाइड्स और पर्सनलाइज्ड हेल्थ टिप्स शामिल थे। उनका लक्ष्य ये था कि उपयोगकर्ता अपने स्वास्थ्य पर पूरा नियंत्रण पा सकें और उनके उत्पादों का अधिकतम लाभ उठा सकें। विक्रम का बढ़ता आत्मविश्वास। विक्रम की नई योजना में उनका आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि सिया के साथ हुए टकराव ने उन्हें शुरुआत में परेशान किया था, अब वे इस नए प्रोजेक्ट को कंपनी की सबसे बड़ी सफलता बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। विक्रम ने आरव से कहा, ये हमारा सबसे बड़ा कदम हो सकता है। अगर यह एप्लीकेशन सफल हो जाता है तो हम हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री में अपनी जगह पक्की कर लेंगे। आरव ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में सिया की अनुपस्थिति की कमी महसूस हो रही थी। वह जानता था कि सिया का मार्गदर्शन और उसकी समझ इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए बहुत जरूरी थी। आरव और सिया के बीच संवाद। कुछ दिनों के बाद
सिया ने रिट्रीट से आरव को फोन किया। उन्होंने अपनी भावनाओं और विचारों के बारे में खुलकर बात की। सिया ने कहा, मैंने यहाँ आकर बहुत कुछ सोचा है। मुझे समझ में आया है कि मैं अपने जीवन में और संतुलन चाहती हूँ। शायद मैं अब सीधे कंपनी के रोजमर्रा के कामों में शामिल न हो पाऊं, लेकिन मैं तुम्हारा और विक्रम का समर्थन हमेशा करूंगी। आरव ने उसकी बात ध्यान से। एपिसोड 17, नए मोर्चों की शुरुआत। पिछले एपिसोड में सिया ने अपने आत्मसंधान का सफर शुरू किया था और कंपनी से दूरी बनाते हुए व्यक्तिगत संतुलन की तलाश में थी। इस एपिसोड में आरव और विक्रम कंपनी के नए प्रोजेक्ट पर काम करने में जुटे रहते हैं, लेकिन सिया की अनुपस्थिति का असर साफ दिखाई देता है। वहीं एक नया मौका और जोखिम कंपनी के सामने खड़ा होता है, जिससे सभी की जिंदगियां बदल सकती हैं। सिया की वापसी और नया दृष्टिकोण। सिया अपने रिट्रीट से वापस लौट आई, लेकिन वह अब पहले जैसी नहीं थी। उसने जीवन में संतुलन और मानसिक शांति की तलाश में खुद को बेहतर तरीके से समझा। वापस आते ही उसने आरव और विक्रम के साथ बातचीत की और कहा, मैं अब पहले की तरह कंपनी के रोजमर्रा के कामों में शामिल नहीं रहूंगी। मैं चाहती हूं कि आप दोनों इसे आगे बढ़ाएं, लेकिन मैं परामर्श और मार्गदर्शन के रूप में हमेशा यहां रहूंगी। आरव और विक्रम उसकी बात सुनकर थोड़े आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने सिया के इस नए दृष्टिकोण का सम्मान किया। आरव ने कहा, तुम्हारी कमी कंपनी में जरूर महसूस होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि तुम्हारा निर्णय तुम्हारे लिए सही है। हमें तुम्हारा समर्थन हमेशा चाहिए। विक्रम भी सहमत था, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि सिया के बिना कंपनी की दिशा बदल सकती है। नया प्रोजेक्ट, हेल्थ एप्लीकेशन का विकास। सिया की अनुपस्थिति में विक्रम और आरव ने हेल्थ एप्लीकेशन के विकास को गति दी। यह एप्लीकेशन बायो ट्रैकर और सप्लीमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ था और इसे यूजर्स के स्वास्थ्य, फिटनेस और न्यूट्रिशन को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया था। आरव ने इस प्रोजेक्ट में पूरी जान लगा दी थी। उसने मार्केट रिसर्च, ऐप डेवलपमेंट और कस्टमर एंगेजमेंट पर ध्यान दिया, ताकि एप्लीकेशन लॉन्च के समय पूरी तरह से तैयार हो। विक्रम ने कहा, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। हम न केवल एक प्रोडक्ट बेचेंगे, बल्कि एक संपूर्ण वेलनेस इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। प्रतिद्वंद्वी कंपनी की चुनौती। जहां एक तरफ कंपनी अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, वहीं एक और बड़ी चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। एक नई टेक कंपनी, जिसका नाम विटावेल था, अपने बायो ट्रैकर जैसा ही एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली थी, लेकिन उसके फीचर्स कहीं ज्यादा एडवांस्ड और यूजर फ्रेंडली। एपिसोड 18, प्रतिस्पर्धा और नई चुनौतियां। पिछले एपिसोड में सिया ने कंपनी से दूरी बनाते हुए व्यक्तिगत संतुलन की तलाश की थी, जबकि आरव और विक्रम हेल्थ एप्लीकेशन के विकास में जुटे थे। इस एपिसोड में कंपनी को अपने प्रतिद्वंद्वी विटावेल की चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जो नए प्रोडक्ट के साथ बाजार में उतरी है। इसके अलावा आरव और विक्रम को अपने निर्णयों में और भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। विटावेल का धमाकेदार प्रवेश। जब विटावेल ने अपने बायो ट्रैकर को लॉन्च किया, तो उसने मार्केट में तहलका मचा दिया। उनके प्रोडक्ट में एआई आधारित फीचर्स, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और बायोमेट्रिक डेटा की सटीकता थी। इसके लॉन्च से आरव और विक्रम की चिंताएं बढ़ गईं, क्योंकि उन्हें अपने प्रोडक्ट को इस प्रतिस्पर्धा से बचाना था। आरव ने टीम की एक बैठक बुलाई और कहा, हमें तुरंत कुछ कदम उठाने होंगे। विटावेल के प्रोडक्ट के फीचर्स को देखकर हमें समझना होगा कि हम कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। विक्रम ने सुझाव दिया, हमें अपने बायो ट्रैकर को अपडेट करना होगा। इसके साथ ही हमें अपने हेल्थ एप्लीकेशन के साथ इसे इंटीग्रेट करके एक नया अनुभव देना होगा। ग्राहक फीडबैक का महत्व। आरव और विक्रम ने अपने ग्राहकों से प्राप्त फीडबैक पर ध्यान देना शुरू किया। कई उपयोगकर्ताओं ने विटावेल के प्रोडक्ट की सटीकता और उपयोग में आसानी की प्रशंसा की थी। इसके विपरीत उनके बायो ट्रैकर की कुछ तकनीकी समस्याएं अभी भी बरकरार थीं, जिससे ग्राहकों का भरोसा डगमगाने लगा था। सिया ने अपने अनुभव से सीखा था कि ग्राहक की आवाज को सुनना कितना महत्वपूर्ण है। उसने आरव और विक्रम को सलाह दी, हमें अपनी ग्राहक सेवा को बेहतर बनाना होगा। यदि हम अपने ग्राहकों की समस्याओं का समाधान कर सके, तो वे हमें फिर से अपनाएंगे। बजट और रणनीति में बदलाव।
इस प्रतिस्पर्धा के बीच आरव और विक्रम ने अपने बजट और रणनीतियों में भी बदलाव करने का निर्णय लिया। उन्हें अपने मार्केटिंग खर्च को बढ़ाना पड़ा ताकि वे अपने प्रोडक्ट की नई विशेषताओं को सही तरीके से प्रमोट कर सकें। आरव ने कहा, हमें नए प्रमोशनल कैंपेन और सोशल मीडिया पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें ये बताना होगा कि हमारे प्रोडक्ट में क्या खास है और हम कैसे अपने ग्राहकों के लिए मूल्य प्रदान कर रहे हैं। सिया का समर्थन और सलाह। सिया ने कंपनी की स्थिति को देखकर आरव और विक्रम को मदद करने का निर्णय लिया। उसने कहा, मैं आपके लिए मार्केटिंग और ग्राहक सर्वे में मदद कर सकती हूँ। मुझे पता है कि ग्राहक क्या चाहते हैं और उन्हें कैसे आकर्षित किया जा सकता है। आरव और विक्रम ने खुशी से सिया के प्रस्ताव को स्वीकार किया। वे जानते थे कि सिया का अनुभव उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। ग्राहक सर्वे और नई पहल। सिया ने ग्राहकों के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण तैयार किया। उन्होंने ग्राहकों से पूछा कि वे बायो ट्रैकर में क्या सुधार चाहते हैं और उन्हें हेल्थ एप्लीकेशन से क्या उम्मीदें हैं। सर्वेक्षण के परिणामों ने उन्हें ये समझने में मदद की कि उन्हें अपने प्रोडक्ट में किन विशेषताओं को जोड़ना है। सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर आरव ने एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने कहा, हमें ग्राहकों की जरूरतों को प्राथमिकता देनी होगी। हम बायो ट्रैकर में एआई संबंधित फीचर्स जोड़ेंगे और एप्लीकेशन को अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाएंगे। कंपनी के लिए नई दिशा। जैसे जैसे वे अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, उन्होंने एक नया दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने और उन्हें एक समग्र वेलनेस समाधान देने का निर्णय लिया। आरव ने कहा, हम अब केवल एक प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, हम एक अनुभव देंगे। ये हमारा मौका है कि हम अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ दें। एपिसोड का अंत, नई शुरुआत। एपिसोड का अंत आरव, विक्रम और सिया की नई पहल और उत्साह के साथ होता है। क्या वे विटावेल के सामने खड़े रह पाएंगे और अपने प्रोडक्ट को नया रूप दे पाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा कि उनका नया दृष्टिकोण और ग्राहकों की फीडबैक किस प्रकार उनके व्यवसाय को प्रभावित करेगा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे वे अपने नए प्रोडक्ट के साथ मार्केट में उतरते हैं और क्या वे इस प्रतिस्पर्धा में सफल होते हैं। एपिसोड 19, नई शुरुआत और विपरीत परिस्थितियां। पिछले एपिसोड में सिया ने आरव और विक्रम को अपने बायो ट्रैकर और हेल्थ एप्लीकेशन के नए प्रोजेक्ट में सहायता करने का निर्णय लिया। कंपनी ने प्रतिस्पर्धी विटावेल के सामने खड़े होने का संकल्प लिया। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे टीम अपने नए दृष्टिकोण को लागू करती है, लेकिन इसके साथ ही उन्हें कई विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। नए प्रोडक्ट का विकास। आरव, विक्रम और सिया ने मिलकर बायो ट्रैकर के अपडेटेड वर्जन पर काम करना शुरू किया। उन्होंने ग्राहकों के फीडबैक का गहन विश्लेषण किया और तय किया कि नए वर्जन में निम्नलिखित फीचर्स शामिल किए जाएंगे। 2. यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। एप्लीकेशन का डिजाइन ऐसा होगा कि उपयोगकर्ता इसे आसानी से समझ सकें और इस्तेमाल कर सकें। 3. पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन गाइड्स। उपयोगकर्ताओं को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार न्यूट्रिशन सलाह मिलेगी। 4. फिटनेस ट्रैकिंग। उपयोगकर्ताओं के फिटनेस लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्मार्ट ट्रैकिंग फीचर्स जोड़े जाएंगे। सिया ने कहा, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम न केवल अपनी तकनीक में सुधार करें, बल्कि ग्राहक अनुभव को भी बेहतर बनाएं। मार्केटिंग की तैयारी। जैसे ही प्रोडक्ट विकास की प्रक्रिया तेज हुई, आरव और विक्रम ने मार्केटिंग रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया। उन्हें विटावेल की बढ़ती लोकप्रियता का मुकाबला करना था और इसके लिए उन्होंने एक मजबूत मार्केटिंग अभियान तैयार किया। आरव ने कहा, हमें सोशल मीडिया पर अधिक सक्रिय होना होगा। हम इन्फ्लुएंसर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ साझेदारी करेंगे ताकि हमारे प्रोडक्ट की विशेषताएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। विक्रम ने सुझाव दिया, हमें एक लॉन्च इवेंट भी आयोजित करना चाहिए, जहां हम अपने नए प्रोडक्ट का प्रदर्शन कर सकें और सीधे ग्राहकों से बातचीत कर सकें। इससे हम उन्हें विश्वास दिला सकेंगे कि हमारा प्रोडक्ट उनके लिए कितना फायदेमंद है। बजट की समस्या। हालांकि सब कुछ सही दिशा में बढ़ रहा था, लेकिन कंपनी के बजट में एक बड़ी समस्या सामने आई। उन्होंने पाया कि उन्हें अपने मार्केटिंग प्रयासों के लिए अधिक धन की आवश्यकता होगी। विटावेल के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए निवेश की आवश्यकता थी, लेकिन वित्तीय स्थिति तनावपूर्ण थी। आरव ने अपनी टीम को बताया, हमें एक नया फंडिंग राउंड खोलने पर विचार करना होगा।
अगर हमें अपने प्रोजेक्ट को सफल बनाना है तो हमें पूंजी की आवश्यकता होगी। निवेशकों की तलाश। आरव और विक्रम ने संभावित निवेशकों से मिलने के लिए एक योजना बनाई। वे एक निवेशक सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लेते हैं, जहां वे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं और संभावित निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं। सिया ने कहा, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी प्रेजेंटेशन सभी आवश्यकताओं को कवर करे। हमें अपने प्रोडक्ट के लाभ, मार्केटिंग योजना और वित्तीय मॉडल को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना होगा। निवेशक सम्मेलन का दिन। सम्मेलन के दिन आरव, विक्रम और सिया ने पूरी तैयारी के साथ भाग लिया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट के मॉडल और मार्केटिंग योजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। आरव ने कहा, हमारा लक्ष्य सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचना नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। हम तकनीक और स्वास्थ्य को जोड़कर लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। कई निवेशकों ने उनकी बातों में रुचि दिखाई, लेकिन कुछ ने तकनीकी समस्याओं को लेकर सवाल उठाए। एक निवेशक ने कहा, आपकी तकनीक में अभी भी कुछ कमियां हैं। क्या आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये समस्याएं हल हो जाएंगी? उम्मीद और अनिश्चितता। आरव ने आश्वासन दिया, हम पहले से ही इन मुद्दों पर काम कर रहे हैं। हम ग्राहकों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट में सुधार कर रहे हैं। इसके बावजूद कुछ निवेशक अभी भी अनिश्चितता के साथ थे। उन्हें ये समझ में नहीं आया कि क्या कंपनी विटावेल के प्रतिस्पर्धी प्रोडक्ट के खिलाफ खड़ी हो सकेगी या नहीं। निवेशकों की प्रतिक्रिया। सम्मेलन के अंत में कुछ निवेशकों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, लेकिन अधिकांश ने इस समय निवेश करने से मना कर दिया। विक्रम ने निराश होकर कहा, हमने अच्छी प्रेजेंटेशन दी, फिर भी हमें अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिली। सिया ने कहा, ये केवल एक शुरुआत है। हमें प्रयास जारी रखना होगा और एक बार फिर निवेशकों के सामने अपनी सफलता को साबित करना होगा। एपिसोड का अंत, नई चुनौतियां और नए लक्ष्य। एपिसोड का अंत आरव, विक्रम और सिया की चिंताओं के साथ होता है। क्या वे अपने प्रोजेक्ट को सफल बनाएंगे और क्या वे निवेशकों का विश्वास फिर से जीत पाएंगे? अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे वे इन चुनौतियों का सामना करते हैं और अपने प्रोडक्ट के लॉन्च की तैयारी करते हैं। एपिसोड 20, चुनौतियों का सामना और नई संभावनाएं। पिछले एपिसोड में आरव, विक्रम और सिया ने निवेशकों से मिलने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि वे अपने प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए नई रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचते हैं। दबाव में निर्णय लेना। निवेशक सम्मेलन के बाद आरव और विक्रम ने महसूस किया कि यदि वे जल्द ही नए फंडिंग की व्यवस्था नहीं करते हैं, तो उनका प्रोजेक्ट संकट में पड़ सकता है। कंपनी की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उन्हें कुछ कठोर निर्णय लेने पड़े। आरव ने कहा, हमें कुछ लागत कटौती उपायों पर विचार करना होगा। यह जरूरी है कि हम अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करें। विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात उठाई, लेकिन हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी गुणवत्ता से समझौता न करें। टीम के बीच चर्चा। आरव और विक्रम ने अपनी टीम के साथ बैठक बुलाई। उन्होंने सभी को स्थिति के बारे में जानकारी दी और सुझाव मांगे। एक टीम सदस्य ने कहा, हम अपने मार्केटिंग बजट में कटौती कर सकते हैं, लेकिन इससे हमें ग्राहकों तक पहुंचने में मुश्किल हो सकती है। सिया ने सुझाव दिया, हम सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स के साथ साझेदारी करके अपने प्रचार को कम लागत में कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक नया रणनीति बनानी होगी। सोशल मीडिया पर ध्यान केंद्रित करना। आरव ने सिया की बात को ध्यान में रखते हुए एक नई सोशल मीडिया अभियान की योजना बनाई। उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें अपने ब्रांड के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए छोटे लेकिन प्रभावी इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना चाहिए। आरव ने कहा, हमें उन इन्फ्लुएंसर्स को चुनना होगा जो हमारी लक्षित जनसंख्या के करीब हों। इससे हमें कम लागत में अधिक प्रभाव मिलेगा। नए प्रयास और प्रतिस्पर्धा का सामना। इस नई रणनीति के तहत आरव और सिया ने अपने पहले इन्फ्लुएंसर्स से संपर्क करना शुरू किया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कई छोटे इन्फ्लुएंसर्स को तैयार किया। सिया ने कुछ इन्फ्लुएंसर्स को अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए बुलाया और उन्हें अपने अनुभव साझा करने के लिए कहा। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने सोशल मीडिया पर ग्राहकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की।
कंपनी का नया चेहरा। इस अभियान के दौरान कंपनी का नया चेहरा उभरकर सामने आया। ग्राहक अब बायो ट्रैकर और हेल्थ एप्लीकेशन के बारे में अधिक उत्सुक हो गए थे। आरव ने कहा, हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता और ग्राहक सेवा के कारण लोग हमारे ब्रांड की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है। बजट को फिर से सही करना। जैसे जैसे सोशल मीडिया पर उनकी पहुंच बढ़ी, उन्होंने अपनी वित्तीय स्थिति में भी सुधार देखा। अब समय आ गया था कि वे एक बार फिर निवेशकों से संपर्क करें, लेकिन इस बार उनके पास एक मजबूत योजना थी। विक्रम ने कहा, हमें एक नई प्रेजेंटेशन तैयार करनी होगी, जिसमें हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग के सफल परिणाम और ग्राहक की प्रतिक्रिया शामिल हो। निवेशक पुनर्मिलन। निवेशकों के एक नए समूह के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बार आरव और विक्रम ने अपने पिछले अनुभवों से सीखा और तैयारियां की। प्रेजेंटेशन में उन्होंने अपने नए मार्केटिंग प्रयासों के परिणामों को दिखाया। हमने अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से प्रमोट किया है और ग्राहक की प्रतिक्रिया भी सकारात्मक रही है, आरव ने कहा। हम मानते हैं कि अब हम एक बेहतर स्थिति में हैं। उम्मीदें और आशंकाएं। कुछ निवेशकों ने उत्सुकता दिखाई, लेकिन कुछ ने फिर से जोखिमों के बारे में चिंता जताई। एक निवेशक ने कहा, यह अच्छा है कि आप मार्केटिंग पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन क्या आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट की गुणवत्ता बनी रहेगी? सिया ने बीच में ही कहा, हम ग्राहक की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दे रहे हैं और हर कदम पर गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं। निवेश का प्रस्ताव। बैठक के अंत में कुछ निवेशकों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और संभावित निवेश की पेशकश की। लेकिन एक निवेशक ने कहा, हम निवेश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आपसे कुछ शर्तें रखेंगे। आरव और विक्रम ने एक दूसरे को देखा। क्या यह उनकी मेहनत का फल था? उन्होंने पूरी तैयारी के साथ शर्तों पर चर्चा शुरू की। एपिसोड का अंतः नई संभावनाओं का द्वार। जैसे जैसे वे शर्तों पर चर्चा कर रहे थे, एपिसोड का अंत एक नई मोड़ पर होता है। क्या निवेशक उनकी शर्तों को स्वीकार करेंगे? क्या कंपनी नई संभावनाओं की ओर बढ़ पाएगी? अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि आरव, विक्रम और सिया अपने नए सहयोग को कैसे संभालते हैं और क्या यह उनकी कंपनी के लिए सफलता की कहानी बनता है।